नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चौथे दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में श्रीमान विमल जी के निवास स्थान पे परिवार के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के सत्संग में कल हमने 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत में जिसका आरंभ एक प्रश्न से होता है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं की तरफदारी करते हैं, इंद्र की रक्षा कर दी और असुरों से द्वेष करते हैं, वृत्रासुर को मरा दिया। बहुत बड़ा भारी भगवान के ऊपर आरोप है कि भगवान पक्षपात करते हैं। ये प्रश्न है 7वां स्कंद शुरू इस प्रश्न से होता है। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा ही एक प्रश्न आपके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने देवऋषि नारद से किया था जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की आत्मा सुदर्शन चक्र से शरीर कटने के बाद श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इतना बड़ा भगवान का अपराधी, द्वेषी, क्रोधी, उसको ऐसी गति मिली है जो योगियों को मिलती है। सो इसके उत्तर को पहले सामान्य भाषा में समझते हैं, फिर शास्त्रीय भाषा में इसका श्रवण करेंगे। ये बिजली है, बल्ब में रोशनी दे रही है, पंखे से हवा दे रही है, एसी से ठंडी हवा दे रही है, हीटर में गर्म हवा दे रही है। इसमें बिजली का दोष है क्या? यंत्र का दोष है। जैसा यंत्र है ऐसी बिजली काम करती है। एक ही पानी खेत में जाता है, आम मीठा हो जाता है, करेला कड़वा हो जाता है, नींब कड़वा होता है और नींबू खट्टा होता है। तो इसमें पानी का दोष है क्या? पानी तो एक ही है, बीज का दोष है। ऐसे जीवों के जैसा अंतःकरण का यंत्र, वैसे भगवान उनसे व्यवहार करते हैं। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते।
भगवान सबसे समान व्यवहार करते हैं, जिसका जैसा अंतःकरण वैसे भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। और दूसरा यहाँ जो प्रसंग है, ये हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार लक्ष्मी देवी देर से आई तो इन्होंने दरवाजा बंद करके रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। बोला हमारा स्वामी सोया हुआ है। बोला तुम तो सेवक हो, मैं तो पत्नी हूं, मेरा स्वामी है कि तुम्हारा स्वामी है। लक्ष्मी ने विष्णु को शिकायत किया कि ऐसे उद्दंड हैं, हमको भी रोक दिया। तो भगवान ने कहा अब पत्नी के कारण सेवकों से झगड़ना अच्छा नहीं है, कोई योजना बनाते हैं। भगवान ने संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने अपने 4 कुमार पुत्रों को, जो सबसे पहले सृष्टि में पैदा हुए हैं, परंतु ब्रह्मचारी हैं, दिगंबर वेश में रहते हैं, आप वैकुंठ में जाके भगवान नारायण का दर्शन करके आ जाना। और ये चारे भाई वैकुंठ के दरवाजे पे आए। 6 दरवाजा पार किया। 7वें दरवाजे पे जय और विजय डंडे लेके खड़े थे और रास्ता बंद कर दिया। बोला कहाँ जाते हो नंगे पतंगे, वैकुंठ में जाने के लिए तुम्हारे कुछ अधिकार कहाँ है? उन्होंने कहा वैकुंठ में भी कोई जाने के लिए अधिकार चाहिए। 6 दरवाजा हमने पार कर लिया। तुम वैकुंठ के दरबान बनने के लिए, चौकीदार बनने के अधिकारी नहीं हो दुष्टों। क्रोध आ गया 4 कुमारों को, रास्ता उन्होंने भी रोक दिया। भगवान विष्णु अपने महल में लक्ष्मी चरण दबा रही थी, गरुड़ पास में खड़ा था, विश्वकेश साथ में खड़ा था खड़ाऊ लेकर। भगवान ने न गरुड़ को देखा, न चप्पल वाले को देखा, खड़ाऊ वाले को दौड़ते हुए गेट के ऊपर आए और सीधा कहा ब्राह्मणों आपको मेरा प्रणाम है, आपके स्वागत करने में मुझे आने में देरी हुई। ये मेरे जो सेवक हैं, इनका जो दोष है वो मेरा स्वामी का दोष है, इसलिए अच्छा किया आपने इनको श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपना अपराध करे तो मैं अपना हाथ काट दूं। ये 3 बार असुर बन के धरती पे जाएंगे, मैं इनको वापस लेने के लिए जाऊंगा। तो वो जय और विजय पहले हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने, फिर वो रावण और कुंभकर्ण बने, फिर वो शिशुपाल और दंडवक्र बने। और ये भगवान के पार्षद थे। भगवान ने अपने ही संकल्प से इस धरती के ऊपर उनको असुर के रूप में भेजा था। तो हिरण्याकशिपु की बात कर रहे थे कल। 2 बार प्रहलाद से पूछा कि क्या सीखे हो, और उसने जब भगवान की भक्ति की बात की तो मारने के सब प्रयास करे, मरा नहीं तो संड और अमर को उनको घर ले गए कि हम इनको सिखा देंगे। परंतु जब सारे कक्षा के बच्चों को उन्होंने भगवान का भक्त बनाया और गोविंद गोपाल नारायण हरि गाने लगा तो बेचारे डर गए दोनों, संड और अमर, कि अब तो अकेला नहीं पूरा कक्षा ही इसके पक्ष में हो गया है, हिरण्याकशिपु हमको दंड देगा। इसलिए पकड़ के प्रहलाद को लाए हिरण्याकशिपु के पास। कहा महाराज हमारे संभालने का नहीं है, पूरी कक्षा को बिगाड़ दिया। तब कल आपने यहाँ ड्रामे में देखा था, हिरण्याकशिपु कहता है तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? बोले जहाँ से तो आपकी आती है। तुम्हारा विष्णु रहता कहाँ है? बोला सब जगह रहता है। तो हिरण्याकशिपु ने उंगली से एक खंभे में उंगली करके कहा क्या इस खंभे में है क्या? उस वक्त भगवान हिरण्याकशिपु की उंगली को देख रहे थे कि जहाँ ये उंगली रखेगा मेरे को, वहाँ मेरे भक्त को मैं नज़र आऊँ, तब मेरा भक्त को विश्वास होगा कि जहाँ मैं सब जगह हूँ।
प्रहलाद ने कहा है, प्रहलाद ने देख लिया उधर। तब हिरण्याकशिपु ने उस खंभे को तोड़ा और उसके अंदर से भगवान नरसिंह देव का प्रकट्य हुआ। भगवान नरसिंह देव भगवान की। अब आप जो प्रश्न पूछा गया था परीक्षित महाराज के द्वारा कि भगवान असुरों को मरवाते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, उसका उत्तर ये है कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। हिरण्याकशिपु जैसे असुर के पुत्र प्रहलाद के लिए साक्षात नरसिंह अवतार लेकर आ गए तो पक्षपात कहां करते हैं भाई? एक असुर के पुत्र के लिए भगवान अवतार लेके आए ना, प्रहलाद के लिए, तो भगवान कहां करते हैं पक्षपात? जो भगवान को बुला, जो भगवान का प्यारा है उसके पास भगवान आते हैं। जो भगवान से द्वेष करता है तो भगवान उससे द्वेष करते हैं। ये तो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। और फिर आपने देखा ब्रह्मा जी, यहाँ एक श्लोक है भागवत में, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए भगवान आधे शेर और आधे मानव के रूप में प्रकट किए। ब्रह्मा जी अपना भगवान का भक्त है, उसका वचन भी सत्य किया, जो वरदान दिए थे उनको सुरक्षित रखा। 4 कुमार भी भगवान के ही भक्त हैं, उनकी इच्छा भी पूरी की। हिरण्याकशिपु भी भगवान का भक्त है, उसने कहा था ये मेरे मौत का कारण बनेगा, उसकी बात भी पूरी। और प्रहलाद महाराज के इस खंबे में है, उसकी बात को भी तो सत्य किया। और जब उसके अंतड़ियां निकाल के उसको मार दिया, उद्धार कर दिया, तो नरसिंह देव बहुत क्रोध में थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, अंदर चंद्र, वरुण देव, सब देवता, गंधर्व, किन्नर, नारद आदि ऋषि सब आए। एक एक भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान अच्छा किया, दुष्ट को आपने मार दिया। और भगवान और क्रोधित होने जाए, जितनी स्तुति सुने उतना और क्रोधित होते जाए। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी को कहा, आपके पति को जरा शांत करो। लक्ष्मी देवी साड़ी ठीक करके आगे बढ़ी, लेकिन इतने बड़े नाखून देखे। हमेशा लक्ष्मी समझती थी कि भगवान कोमल है, लेकिन आज तो वज्र जैसे उनके दांत और हाथ देखे दूर से खड़ी होकर कि आज तो मैं नज़दीक नहीं जाऊंगी, इनका तो स्वभाव ठीक नहीं लग रहा। जब कोई जाने के लिए और भगवान नरसिंह देव को शांत करने में सफल नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद आपके लिए अवतार लिया है, आप ही प्रार्थना कीजिए। और उस समय प्रहलाद ने प्रणाम किया, नरसिंह देव ने उठा के गोद में रखा और उसको चाटने लगे। उस समय नरसिंह देव को इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, और प्रहलाद को देख रहा है ये भी सुखी है, लेकिन मैं तो इससे ज्यादा सुखी हूं। लेकिन ना, मुझसे ज्यादा सुख तो इस बच्चे को मिल रहा है। तब नरसिंह देव ने विचार किया कि माँ बाप से बच्चे को माँ बाप की गोद में ज्यादा सुख मिलता है। माँ बाप को मिलता है थोड़ा, लेकिन बच्चे को उससे बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसे बच्चे को हम नीचे उतारना चाहते हैं, वो उतरना नहीं चाहते, क्योंकि उसको ज्यादा ही सुख मिलता है। तो एक लालच नरसिंह देव के हृदय में एक भाव आया लालच का, कि अगले बार मैं अवतार लूंगा तो कोई माता पिता अपना लेके उसकी गोद में खेल के सुख लेके देखूंगा। अभी तो मेरा माता पिता खंभा है, इसकी गोद में क्या बैठूंगा। तो अगले अवतार में भगवान रामचंद्र जब बन के आएंगे, तब एक के बजाय 3-3 माताओं के गोद में ये सुख लेंगे, और सखा भी बनाएंगे, परंतु एक पत्नी व्रतधारी बनेंगे, सीता से विवाह करेंगे। रामचंद्र के अवतार में रामचंद्र के मन में ये भाव आ गया कि ये सखा मेरे मित्र, ये सुग्रीव दूर खड़ा होता है हाथ जोड़ के, ये विभीषण अपने आप को असुर मानता है, मेरे को ऐसा कोई मित्र भी होना चाहिए जो मेरे साथ उठे बैठे बराबर में सुख ले सकूं उससे। इन मित्रों में तो वो बात है नहीं। तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उनके ऐसे सखा थे
जो कृष्ण को अपने बराबर मानते थे, अपने से बड़ा नहीं मानते थे, उसके समान भाव रखते थे। और फिर बहुत से दंडकारण्य के ऋषि जो भगवान श्री रामचंद्र से माधुर्य भाव में सीता के समान प्रेम करना चाह रहे थे, तो भगवान ने कहा इस वक्त तो मैं मर्यादा पालन करने के लिए एक नारी व्रतधारी हूँ, भविष्य में आने वाले मेरे अवतार में आप सब गोपियां बन के आना, मैं आप सबका मनोकामना पूरी करूँगा। सो कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण को समान सखा मिले, बहुत से गोपियों के दल उनकी सेवा में उपस्थित हुए, परंतु सबसे ज़्यादा प्रेम से आनंद से सेवा करने वाली राधिका का जो मन में कृष्ण के दर्शन से सुख मिलता था, कृष्ण के मिलन में जो उसको आनंद मिलता था, उसका पता कृष्ण को भी सुख का पता नहीं लगा। कृष्ण सोच रहे मैं कितना सुंदर हूं जो इसको अच्छा लगता हूं, मुझे तो पता नहीं है। तो श्री कृष्ण के मन में राधा को क्या सुख मिलता है मुझसे मिलने में, मेरे रूप में क्या सुंदरता और मधुरता है, ये भगवान की इच्छा रह गई। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा के भाव में आए और कृष्ण कृष्ण पुकार के गली गली में, गांव गांव में जैसे गोपियां कृष्ण कृष्ण करती थी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण 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 सब जगह पुकारने लगे। तो असल में ये अवतारों के भाव जो हैं, एक अवतार में कुछ भाव और प्रकट होते हैं, दूसरे अवतार में वो भाव है। इस तरीके से ये भगवान के अवतार जो है, और विष्णु भगवान के मन में आया कि मैं कब से कोई मेरे से लड़ा नहीं, कोई लड़ता नहीं, सब दूर रहते हैं और मेरे से लड़ाई भी कौन करेगा। वीर रस का रसास्वादन करने के लिए और जय और विजय को असुर बना के उनके साथ युद्ध करने का सुख ले लिया। तो ये सब भगवान का अपना संकल्प है। सो प्रहलाद महाराज ने फिर भगवान नरसिंह देव की स्तुति की, कहा कुछ वर मांग लो। नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज कहते हैं पहले भक्ति करें, सेवा करें और उसके बदले में कुछ वर मांगें, ये तो दुकानदारी हो गई, ये तो बनिया का काम हो गया। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे सेवा करते हैं, आपकी सेवा में हमारे को सुख मिलता है, हमें कोई वर नहीं चाहिए। अगर आपको वर देना है तो ये वर दीजिए कि हम कुछ नहीं मांगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं हमारे पास न है तो असुर का घर में जन्म लिया, छोटा बच्चा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। इसका मतलब कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ आकर्षित नहीं करती है, केवल आप भक्ति से आकर्षित होते हो। और तब नरसिंह देव कहते हैं अब प्रहलाद आपको राज करना है, आप इस गद्दी के ऊपर बैठो। तब प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे एक वरदान दे दो भगवान। बोला अभी तो कहता कोई वरदान नहीं चाहिए, अब वरदान मांग रहे हो। बोला मैं वरदान ये मांगता हूं कि मेरा पिता ये आपका बड़ा द्वेषी था, आपने इसका उद्धार किया है, इसकी सदगति हो, बस यही वरदान मांगता हूं, अपने लिए नहीं मांगता हूं, मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। अरे मारने वाले का उद्धार कर रहा है, जो प्रहलाद को मार रहा था उसके भले के लिए सोच रहा है, इसको कहते हैं भक्त। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी धरती पे ऊपर आए थे और भगवान के नाम का 3 लाख का रोज जप करते थे। घर मुसलमान के में जन्म हुआ था, परंतु महाप्रभु ने उसको नाम आचार्य की उपाधि दी थी। वहाँ के काजी ने, उस समय के मुसलमान शासक ने उसको कहा कि ये हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जप रहा है, इसको 24 मार्केट के चौराहों के ऊपर कोड़े मारो, जब तक मर नहीं जाए तब तक मारते रहना। अरे वो मार रहे थे कोड़े, ये मर नहीं रहा था। तो उनको कहा तुम दुखी क्यों है? बोला तुम मरोगे नहीं तो हमको काजी मार देगा। अच्छा तुमको काजी मार देगा, कोई बात नहीं, मैं मर जाता हूं, तुम काहे के लिए दुखी होंगे। और आंखें बंद करके सो गए और उन्होंने नदी में फेंक दिया। वो तो फिर उठ के चले आए भगवान के भक्त, परंतु मारने वाले के हित का सोच रहे कि भगवान इसको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो ये भक्त जो होता है
वो मारने वाला का भी भला करता है, उसके लिए भी प्रार्थना करता है। तो प्रहलाद महाराज जब अपने पिता के लिए ऐसे कहने लगे तो भगवान नरसिंह ने कहा, ये तुम्हारा एक पिता नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां, माता का कुल और पिता का कुल की 21 पीढ़ियां, किसी को मैं नहीं मारूंगा, सबकी सदगति होगी। इसका अर्थ है एक अगर कुल में भक्त बनता है तो कम से कम उसकी 7 माता की पीढ़ियां और 7 पिता की पीढ़ियों का उद्धार होता है। फिर 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का दत्तात्रेय से मिलन होता है, उसके सुख का कारण पूछता है, भगवान आनंद में रहते हैं। और फिर वर्ण आश्रम धर्म के विषय में युधिष्ठिर महाराज पूछता है कि हम गृहस्थी हैं, हमारी बुद्धि तो घर गृहस्थी में अटकी हुई है, कोई आसान तरीका हम गृहस्थियों के लिए भी भगवान की भक्ति का बताओ। तो देवऋषि नारद कहते हैं गृहस्थों को हरि कथा सुननी चाहिए, हरि भक्तों का संग करना चाहिए, हरि के तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। 3 बातें मुख्य बताई, हरि कथा सुननी चाहिए, हरि भक्तों का संग करना चाहिए और हरि तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए, और परिवार के साथ सदा ही सेवा के भाव में रहना चाहिए। फिर एक और 7वें स्कंद में लीला है, असुर मय दानव से 3 पुरियां बना के आए, आकाश में उड़ने वाली, सोने की, चांदी की, प्लाटिनियम की। आकाश मार्ग से देवताओं के ऊपर आक्रमण कर लगे और देवता बेचारे थके हारे शंकर जी के पास प्रार्थना की कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। शंकर जी जैसे उनको मारे असुर को, असुर वापस जीवित हो जाए। भगवान विष्णु को चिंता हुई कि बड़ा महान मेरा परम वैष्णव भगवान शंकर इन मय दानव की पुरियों के अंदर असुरों का संहार कर रहे हैं, वो वापस जीवित हो रहे हैं, ये समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और विष्णु भगवान गाय बने, और उन कुंडों के अंदर अमृत का, और जो 3 पुरियां थी उसमें अमृत का कुंड बना हुआ था, जो मरे उसको अमृत के कुंड में डालें वो फिर जीवित हो जाए। तो गाय के रूप में विष्णु भगवान ने और नारद जी बछड़े के रूप में सारा अमृत पी लिया। इतने असुर थे परंतु गाय को नहीं मारा। अब जब अमृत का कुंड खाली हो गया तो भगवान ने शंकर जी को ज्ञान का धनुष दिया और वैराग का बाण दिया। तब भगवान शंकर ने बाण का अनुसंधान किया धनुष का, और 3 पुरियों को गिरा दिया नीचे, और शंकर का नाम हो गया त्रिपुरारी, भोलेनाथ की त्रिपुरारी, 3 पुरियों का शत्रु। और फिर वर्ण आश्रम का यहाँ विशेष रूप से ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म क्या है, इसका विस्तार से वर्णन है। और यहाँ 7वां स्कंद जब पूर्णाहुति पे पहुंचता है तो 8वां स्कंद शुरू होता है। 8वें स्कंद को कहते हैं मनवंतर। 7वें स्कंद के बारे में क्या बताया जाता है आपको, क्या कहते हैं, किसी को याद है? 7वें स्कंद का मुख्य विषय क्या है? ईशा क्या था, उसको कहते हैं ऊती अथवा कर्म वासना। ऊती कहते हैं कपड़ा बुनते हैं ना, ये धागे कुछ से ऐसे टेढ़े आड़े टेढ़े धागे इकट्ठे करके कपड़ा जैसे बनाते हैं ना, ऐसे प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से जीव अपने नए नए शरीर लेता है, इसको कहते हैं ऊती। ऊती का मतलब कर्म वासना है। हमने आपको ये कहा था, ऊती शब्द नहीं कहा था। कर्म वासनाओं में 5 अध्यायों में असुरी कर्म वासना है, 5 में देवताई कर्म वासना है प्रहलाद के रूप में, और 5 में मानवीय कर्म वासना है
चार वर्ण के विषय में। तो इसको ऊती का उस स्कंद कहते हैं। ऊती का मतलब कि हमारे शरीर हमारे अपने इच्छाओं के अनुसार बनते हैं। भाई जैसे आप देखें कि छोटे लड्डू गोपाल के लिए छोटा टोपा बनाएंगे सर्दी में, वह आदमी के लिए बड़ा बनाएंगे, बच्चे के लिए छोटा बनाएंगे। तो जैसा जिसका शरीर वैसे उसके कपड़े बनते हैं। ऐसे जैसे जिसकी कर्म वासना है वैसे उसको शरीर मिलता है। इससे आज एक सिद्धांत और याद कर लो कि ये जो हमारा शरीर दिखता है, इसका रूप दिखता है, असल में इसका कोई रूप नहीं है। इसका कोई रूप नहीं है। अब इसको मैं आपको, असल में आपका रूप है, उसके ऊपर ये शरीर है। जैसे कपड़ा आप बाजार में लेने जाते हो तो कपड़ा कोई कुर्ते का या पैंट का अलग शक्ल होती है क्या? वो तो कपड़ा तो एक जैसा है। आपके शरीर के अनुसार उसको बनाते हैं। बच्चे का तो छोटा बनाते हैं, बड़े का तो बड़ा बनाते हैं, पतले का पतला, मोटे का मोटा। कपड़े का कोई रूप नहीं है। जैसा आपका रूप है ऐसे कपड़ा बनता है। असल में आत्मा का जो रूप है उसके अनुरूप ऊपर शरीर बनता है। अपने आप में शरीर निराकार है और लेकिन आत्मा निराकार नहीं है। और दुनिया वाले उल्टे हैं, शरीर को रूप वाला कहते हैं, आकार वाला कहेंगे, आत्मा को निराकार कहेंगे। ये बिल्कुल इसके उल्टा है। आठवें स्कंद को कहते हैं मनवंतर स्कंद। मनवंतर का मतलब जब भगवान सृष्टि बनाते हैं तो उसका संचालन करते हैं। तो संचालन करते हैं तो एक ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं। और एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनुओं का शासन होता है। और एक मनु के शासन के समय भगवान एक व्यक्ति को अवतार के रूप में चुनते हैं। उनको कहते हैं मनवंतर अवतार। एक व्यक्ति जो योग्य होता है उसको इंद्र चुना जाता है, जो सब देवताओं को अधिपति होते हैं। उसके बाद 7 ऋषि चुने जाते हैं जो सबका मार्गदर्शन करते हैं। हर मनवंतर का अवतार अलग है, उसका नाम ही मनवंतर अवतार है। हर मनवंतर में इंद्र अलग है। इस वक्त पुरंदर इंद्र है, जो हमारा इस वक्त इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। अगले मनवंतर में जो इंद्र आएगा वो बलि महाराज बनेगा। तो इंद्र एक पोस्ट का नाम है, उसके ऊपर योग्य आदमी समय समय के ऊपर बदलता है। और कभी कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो भगवान इंद्र के काम को स्वयं आके करते हैं। जब ऋषभ देव का अवतार हुआ उस वक्त इंद्र के योग्य कोई व्यक्ति नहीं था, तो यज्ञ भगवान इंद्र के पद के ऊपर बैठे हुए थे, वो इंद्र बने थे। मनवंतर में भगवान का एक अवतार, 7 ऋषि, एक इंद्र। भगवान चुनता है, इलेक्शन नहीं होती है। और एक ब्रह्मांत के दिन में 14 मनुओं का शासन होता है। इस वक्त जो ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा के 50 साल पूरे हुए हैं। ब्रह्मा जी का 51 साल के पहले महीने का पहला दिन चल रहा है। ब्रह्मा जी की आधी उम्र पूरी हो गई, 50 साल पूरे हो गए हैं। 51 साल का पहले महीने का पहला दिन, और उसका भी दोपहर हुआ है, 7वां मनु चल रहा है। अब इस वक्त 7वें विवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वक्त विवस्वत मनु का राज चल रहा है। आगे 6 मनु कौन आएंगे उसका नाम इस 8वें स्कंद में लिखा है। इसके बाद ये मनु आएगा, इसके बाद ये मनु आएगा, इसके बाद ये मनु आएगा, उनके नाम लिखे। इससे पहले 7 हो गए, उनके भी नाम लिखे। तो ये मनवंतर इस संसार के संचालन के लिए भगवान का एक विधि विधान है। और मनवंतर के लिए दूसरा शब्द है मनवंतर या सद्वासना। सद्वासना का मतलब ऐसा कोई अच्छा काम जिसके द्वारा हमारी दुर्वासनाएं खत्म हो जाएं और अच्छे हमारे विचार हों। तो इस सारे 8वें स्कंद में 3 मुख्य वासनाओं का वर्णन है, सद्वासनाओं का। पहला है जब दुख हो, तकलीफ हो, आपत्ति हो, संकट हो तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। मुश्किल में, संकट में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए।
इस सद्वासना के लिए 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा 4 अध्यायों में है कि दुख में, तकलीफ में, संकट में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा मुख्य सद्वासना है कि जब भगवान दया कृपा करके सब कुछ दे रहा है तो उदारता से दान करना चाहिए। और इसमें समुद्र मंथन की कथा है। ये 8 अध्यायों में समुद्र मंथन की कथा है। फिर आने वाले आगे 9 अध्यायों में तीसरा सद्धर्म क्या है, सद्धर्म स्थापना क्या है। तीसरा सद्धर्म है जबान दे दे आदमी, वचन करे उसको निभाना चाहिए। चाहे कोई बड़ा आदमी मना करे या भगवान भी कपट करे तो वचन को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। और इस वचन निर्वाह के उदाहरण में बलि महाराज का चरित्र है। तो 3 यहां सद्वासनाओं का वर्णन है। और फिर एक अध्याय में वही जो वचन दे, वचन को पूरा करना चाहिए, इसमें मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो इस 8वें स्कंद में भगवान उस वक्त मनवंतर में अजीत थे। उस समय गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। पहले तो गजेंद्र मोक्ष की कथा में क्या है, एक दक्षिण भारत का राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वो राजपाट छोड़ के तपस्या करने चला गया। अगस्त ऋषि आए उससे मिलने, वो उठ के उनका सम्मान न कर पाया। तो अगस्त ने कहा हाथी की तरह ऐसे पड़े हुए हो, जाओ हाथी बन जाओ। गए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपराध हो गया संत का, तो उसको भगवान तो नहीं मिला, भोग ज्यादा मिला। वो वापस एक बहुत बड़ा गजराज बना और बहुत सी हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत में, जो स्वर्ग का घूमने का स्थान है, वहां घूम रहा है। एक सरोवर है, उसमें पानी पीने के लिए जाता है, हाथनियों के साथ खेल रहा है जल में। एक मगरमच्छ ने उस गजेंद्र का, हाथियों के राजा का पांव पकड़ लिया। सबने छुड़ाने का प्रयास किया, पांव छूटा नहीं। अब जल के अंदर रहने वाले मगरमच्छ का बल बढ़ रहा है और ये थल के ऊपर रहने वाला हाथी अंदर कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में इंद्रद्युम्न के रूप में जो उसने प्रार्थना भगवान को की थी, उसको याद आ गई। इससे एक बात फिर स्थापित होती है कि जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे पूरा न कर पाए तो भी वो खत्म नहीं होती है। जहाँ छूटती है वहाँ से शुरू होती। इसको वो सब प्रार्थनाएं याद आ गई। और इसने गो शब्द कहा था तब तो भगवान वैकुंठ में थे, और विंद कहा उससे पहले भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आ गए। वहाँ आके भगवान ने दोनों को खींच के बाहर निकाला, मगरमच्छ को और हाथी को। और उसके बाद सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सर काटा। हाथी का पांव अलग हुआ, लेकिन मगरमच्छ के शरीर से एक दिव्य गंधर्व निकल के जाने लगा। हाथी तो बड़ा आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, प्रार्थना मैंने की और भगवान के धाम तो ये जा रहा है। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्त का पांव पकड़ता है उसका पहले मैं उद्धार करता हूं। आपका पांव जो पकड़ा था तो उसका उद्धार तो होना ही चाहिए। आप तो अभी मेरे धाम चलो। वो गंधर्व हुहू नाम का गंधर्व था। वो एक गंधर्व था पहले, हुहू नाम का। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे नदी में, वो डुबकी मार के देवल ऋषि का पांव पकड़ लिया। देवल ने कहा, दुष्ट, तुम मगरमच्छ बन जाओ। उस बेचारा बाहर निकल के गंधर्व ने कहा, महाराज क्षमा करना। बोला, ठीक है, अब गंधर्व तो तुम्हारे को बनना तो पड़ेगा मगरमच्छ, लेकिन जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये तो इसका उद्धार हुआ साथ में। अब ये कथा यहाँ पूरी करें और दूसरी कथा शुरू करें
उससे पहले इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है वो सीख लो, समझ लो। मगरमच्छ के मुंह में गजेंद्र का पांव है। हम सबका ये हाल है। काल रूपी मगरमच्छ के मुंह में हमारा सबका पांव अटका हुआ है। जिसकी जितनी उम्र है उतना उसने उसको पकड़ के रखा है। किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, लेकिन सबको काल रूपी मगर ने पकड़ के रखा है। कोई बच नहीं पाएगा काल रूपी मगर से। इसलिए इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि अब मगर ने पकड़ लिया है और कोई उसका सहायता नहीं कर पाया, कोई साथी नहीं कर पाया, न हथनियां कर पाई, न बच्चे कर पाए। भगवान को पुकारा तभी उसना सहारा, वो भगवान बना। एक पुष्प कलम कमल का उठा के हाथी ने भगवान को अर्पण किया, केवल फूल अर्पण किया। सो हमको सीखना इस प्रसंग से ये चाहिए कि हम सब काल रूपी मगर के मुंह में फंसे हुए हैं। सिर्फ हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हाथ ऊपर उठा के भगवान को पुकारें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे गज का ग्रह से फंद छुड़ायो, भगवान ने हाथी का मगरमच्छ से जैसे छुड़ाया था, ऐसे हमको इस काल रूपी मगर से भगवान आप रक्षा करें। अब आगे 8 अध्यायों में कथा आती है समुद्र मंथन की। ये क्षीर सागर के मंथन की कथा शुरू ऐसे होती है। इंद्र हाथी के ऊपर चढ़ के यात्रा में जा रहा है। दुर्वासा ऋषि के गले में माला है। उस ऋषि ने कहा इंद्र को माला पहनाता हूं। उसने इंद्र के गले में माला पहना दी। इंद्र ने माला उतार के हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने सूंड से माला को पकड़ के पांव के नीचे डाल दिया। दुर्वासा ने कहा माला का अपमान किया, जा श्रीहीन हो जा, तेरा राजपाट चला जाए। दुर्वासा ने शराप दे दिया। अब इससे एक बात है, ये माला जब भगवान को अर्पण करके मिलती है, इसको प्रसादी माला कहते हैं। इसका आदर करना चाहिए। ये दुर्वासा मुनि की माला का इंद्र ने अपमान किया और उसके इंद्र का राज इंद्र से छिन गया। अब इंद्र का स्थिति बहुत, अपराध के कारण यह स्थिति हो गई। देवता कमजोर हो गए, असुर बहुत शक्तिशाली हो गए। तो इंद्र भगवान विष्णु के पास गए कि अब क्या करो। उन्होंने कच्छा नहीं किया, माला का अपमान किया है। अब आप एक कम करो, हम आपका पक्ष ऐसे नहीं ले सकते। आप देवताओं के साथ, आप असुरों के साथ संधि कर लो और समुद्र का मंथन करो। उससे अमृत प्राप्त होगा, आपको अमृत पिलाएंगे, तब आप अमर हो जाएंगे। फिर देवता अपने राज को प्राप्त करोगे। तब एक कथा भगवान विष्णु ने बताई। विष्णु भगवान ने कथा बताई कि एक अगर जाल में चूहा और सांप दोनों फंस जाएं, तो सांप का तो धर्म है चूहे को खाना। अगर चूहे को सांप खाएगा तो जाल से बाहर निकल नहीं पाएगा, सांप भी तो मर जाएगा। तो जाल के अंदर चूहे और सांप को दोस्ती कर लेनी चाहिए। कहना चाहिए मैं तेरे को नहीं खाऊंगा चूहा, तू जरा इसमें होल बना ले, ये छेद कर ले, चलो बाहर निकलते हैं दोनों। जब दोनों बाहर निकल जाओ, फिर जो जिसका धर्म है वो अपना पालन करे। ये भगवान विष्णु ने कथा बताई है कि भाई संधि कर लो, जब ऐसी परिस्थिति हो तो संधि कर लो। सो इंद्र देवताओं के लेके बलि महाराज के पास गया और बलि महाराज की इच्छा
असुर उठ के मारने के लिए बोला इस वक्त मारो मत, ये मित्रता के भाव से आ रहा है। बलि ने कहा आप ऐसे करो, हम दोनों मिलके समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो अमृत मिलेगा हम बांट के पिएंगे। बलि महाराज ने कहा ठीक है चलो। ये सलाह किसने दी? भगवान ने। अब असुर और देवता दोनों समुद्र मंथन के लिए, मंथनी बनाने के लिए मंदराचल पर्वत को उठाने गए। सोने का है पर्वत, उठाया लेकिन इतने सब से नहीं उठा और सभी उसके नीचे आने लगे। भगवान गरुड़ के ऊपर आया और गरुड़ के ऊपर पर्वत को रखा और लाके मंदराचल में स्थापित किया। तो ये किसने काम किया? भगवान ने किया। अब समुद्र में मंथन के लिए आ गया। तब भगवान ने गरुड़ को कहा कि अब तुम थोड़ी देर चले जाओ। वासुकी का आह्वान किया कि सांप तो आएगा नहीं गरुड़ के सामने। वासुकी को कहा कि अब ऐसे करो, तुम्हारे को रस्सी बनाएंगे। उसने बोला तुम खींचोगे तो मेरा तो कचुम्बर निकल जाएगा। बोला अमृत तुम्हारे को भी पिलाएंगे। वो भी लालच में आ गया। और उस वक्त वो वासुकी मंदराचल को ऐसे लपटा तो एक तरफ मुंह एक तरफ पूछ। तो देवता मुंह की तरफ खड़े थे। असुर ने बोला चलो जाओ पूछ की तरफ, मुंह की तरफ तुम क्यों खड़े होगे? भगवान ने कहा देखो जब तक अमृत नहीं मिले झगड़ा नहीं करने का है। वो कहते हैं पूछ की तरफ चले जाओ, पूछ की तरफ। तो देवता पूछ की तरफ चले गए और असुर मुंह की तरफ खड़े हो गए। नुकसान असुरों को होगा। इस समुद्र मंथन का एक बहुत बड़ा, इस मेरे ख्याल में ये हमारे 4 फ्लैट हैं, इससे बड़ा एक डायरामा बना हुआ है थाईलैंड के एयरपोर्ट पे। थाईलैंड के एयरपोर्ट पे जाएंगे, बहुत बड़ा समुद्र मंथन का डायरामा बना हुआ है। और जो गेट है एक देवताओं के पूंछ की तरफ है और एक असुर के मुंह की तरफ है। एयरलाइन का गेट है। जब जाओगे तो कौन से गेट में जाना पड़ेगा आपको देखें, तो वो बहुत बड़ा उन्होंने बना के रखा है वो। अब आप थाईलैंड वाला, इसका नाम था पहले श्री क्षेत्र। ये थाईलैंड स्वर्ण भूमि इसका नाम था पुराना। थाईलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, इन सबको श्री 5 ये 500 साल पहले भारत का अंग था। ये सिंगापुर का नाम है, वो शेर गाय साथ रहते थे, को सिंहपुर नाम हुआ और यहाँ के राजा भारत के वहाँ राज करते थे। ये पूरा क्षेत्र श्री क्षेत्र कहलाता था। ये 500 साल पहले की बात है और अब इसके नाम बदला, लेकिन संस्कार अभी तक वहाँ है। इंडोनेशिया में रामायण पढ़ी जाती है, मुसलमान रहते हैं, प्रतिदिन ब्रह्मा जी के हर चौराहे पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है थाईलैंड में। और रोडों का नाम है राम 1, राम 2, राम 2, राम 3, राम 4, ये रोडों के नाम है। अब मंथन शुरू करने के लिए खींचातानी हुई तो ऊपर से नहीं, पहले नीचे से दे। कोई नीचे आधार तो हो ना मंथनी का। समुद्र में आधार तो था नहीं, तो वो मंथनी धंस रही थी। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, उस पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। ये भगवान का तीसरा अवतार। यहां पहला मनवंतर ने सलाह दिया, फिर उठाया। ये भगवान कच्छप का अवतार लिया जिसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया। अब जो मंथन किया तो ऊपर से चोटी हिलने लगी, तो भगवान ने 1000 हाथों से उसको पकड़ लिया। अब जब खींचने लगे तो ये थके, तो भगवान ने सतोगुण की वृत्ति से देवताओं में प्रवेश किया, रजोगुण की वृत्ति से असुरों में प्रवेश किया और जोर से जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ, कालकूट विष निकला। जब भी हम कोई साधन करते हैं पहले कोई विघ्न पड़ता है, विष निकलता ही निकलता है। और जब विष निकला, हाहाकार मच गया, तो प्रलय हो जाएगी। भगवान ने कहा सब देवता यहां हो, एक महादेव नहीं है, ये विष वही पी सकता है। आप जाओ प्रार्थना करके शंकर जी को बुलाओ। देवताओं ने शंकर जी को प्रार्थना की। शंकर जी ने पार्वती से पूछा और गौरी ने कहा कि ये तो मानवता के कल्याण के लिए आप समर्थ है, आप इस विष का पान कीजिए। और भगवान शंकर ने आकर विष को दोनों हाथ में भर लिया।
जो एक दो बूंद नीचे गिरी वो विशीले सरप, बिच्छू, विशीली औषधियां उससे बनी। अब शंकर कहते हैं मुंह में तो मैं विष रख नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी जीभा में तो सदा राम नाम चलता है। हृदय में भगवान बसते हैं, वहां भी तो नहीं डाल सकता, तो कहां करूं? कंठ में रख दिया। न ऊपर रखा मुंह में, न नीचे हृदय में, कंठ में धारण कर लिया। और आज शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ हो गया, यहां कंठ में धारण कर लिया। अब यहां आगे कथा आएगी, आप देखेंगे। छल करके राहु ने अमृत पिया देवताओं की, जाके लाइन में बैठकर चंद्रमा और सूर्य के बीच में, फिर भी गर्दन कटा और क्रूर ग्रह बना अमृत पीने के बाद भी। और शंकर विष पीने के बाद भी महादेव बन के पूजनीय है। तो पर उपकार के लिए विष पीने वाले का भी सम्मान होता है, और छल करके अमृत पीने वाला भी दुष्ट ग्रह बन गया। एक विष निकला, इसके अतिरिक्त 13 और रत्न निकले, 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। उनमें से 3 मुख्य हैं। कामधेनु गाय निकली, कहा कि ऋषियों को दे दो, ऋषि घी से यज्ञ करेंगे, यज्ञ से सारे संसार का कल्याण होगा। गाय ऋषियों को दे दी कामधेनु। लक्ष्मी निकली, जो सबका पालन करती है। स्वयंवर हुआ, सब देवता कहते हैं हमारे को वरमाला पहनाओ। लक्ष्मी सबको देख के कहती है देखने में अच्छा है, लेकिन स्वभाव का ठीक नहीं है। ये स्वभाव का ठीक है, परंतु इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसे करके सबको छोड़ के समुद्र में सोए हुए भगवान नारायण के गले में वरमाला लक्ष्मी ने पहना दी। और लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के समय नारायण को वरमाला पहनाई। ये कहते तो वो नित्य सदा नारायण और लक्ष्मी नारायण तो नित्य प्रिय प्रेयसी हैं। लक्ष्मी कहती थी नारायण सब लोग अपना वर्षगांठ शादी की मनाते हैं, हमारी वर्षगांठ। बोला चलो समुद्र मंथन में तुम वर्ण कर लेना, तब से तुम्हारी वर्षगांठ शुरू। उससे पहले तो अब और तो कोई नहीं, ये बहाना बन गया। तीसरा मुख्य रत्न अमृत। ये 3 मुख्य रत्न है। इस बीच में एक घोड़ा निकला उच्च शर्वा, बलि महाराज ने कहा मेरे को दे दो, ले लो। हाथी निकला ऐरावत, इंद्र ने कहा मेरे को दे दो। उसके बाद अप्सराएं निकली, स्वर्ग में जाई। वरुणी निकली, असुर ने ले ली। चंद्रमा निकला, चंद्रमा को विश्व का भाई कहते हैं, विश्व के साथ समुद्र मंथन से निकला है। तो ऐसे बहुत सी चीजें और भी समुद्र मंथन से निकली। फिर धनवंतरी कलश लेके अमृत का निकला। असुर ने कलश उसके हाथ से झपट के ले लिया और आपस में लड़ने लगे, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। देवताओं को कलश हाथ में नहीं मिला। उस वक्त भगवान ने एक और अवतार लिया, मोहिनी मूर्ति का। आपने कभी मोहिनी मूर्ति का मंदिर कहीं देखा है? बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में जो श्रीनगर आता है, बद्रीनाथ के रास्ते में जो श्रीनगर है, श्रीनगर के शहर में गंगा जी के तट पे मूर्ति, मोहिनी मूर्ति का मंदिर है। भगवान मोहिनी मूर्ति का जो अवतार लिया, उधर उस जगह पे एक मंदिर है। एक बार हम आते हुए बद्रीनाथ से रात को वहाँ रुके थे, तो हमको कहा कि ये 2 चीज़ें यहाँ देखने हैं, तो हम वो मोहिनी मूर्ति के मंदिर को देखने गए थे। वो बाढ़ के समय उसके ऊपर के शिखर का एक गोला दूर उतर के गिरा पड़ा था। तो उस समय एक भक्त हमेशा हमारे साथ यात्रा में जाते थे, वो चले नहीं थे, और हम उसी मंदिर का दर्शन कर रहे थे। उसका फ़ोन आया, वो इसलिए चले नहीं थे कि उसके घर में बच्चा होना था। तो उसने फ़ोन किया कि लड़की हुई है। तो सबने कहा मोहिनी मूर्ति रख दो नाम उसका। सब मोहिनी मूर्ति के मंदिर में खड़े थे ना, तो उस बच्ची का नाम अभी मोहिनी मूर्ति रखा हुआ है।
तो इसलिए वो हमको मंदिर भूलता नहीं है कभी। तो भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके असुरों के सामने आए। उनको देखकर असुरों को अमृत भूल गया और उनको कहा हमारे अंदर बीच में झगड़ा हो रहा है, आप ऐसे करो हमको ये अमृत बांट के पिला दो। उसने बोला विश्वास क्यों करते हो अकेली लड़की के ऊपर, वो भी जंगल में है, अकेली घूम रही है, उसके ऊपर विश्वास क्यों करते हो? बोला आप जो करोगी हमें मेरे स्वीकार है, जैसे आप करो। बोला चलाओ लाओ अमृत लाओ। अमृत का कलश उनसे ले लिया। फिर कहा जाओ स्नान करके आओ। वो जब मंथन कर रहे थे ना तो वासुकी के मुंह से विष निकला और जो मुंह के तरफ थे वो सब काले हो गए जैसे पेट जले हों। ये सारे असुर काले हो गए थे। पूछ वालों को तो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, वहाँ देवता थे। अब सबको का स्नान करके यहाँ सब देवता एक लाइन में बैठे हैं, दूसरी लाइन में सब असुर बैठे हैं और बीच में मोहिनी मारुति कलश उठा के आई। असुरों को कहते देखो ये लालची देवता है, इसको थोड़ा पिलाने दो फिर सब आपको पिलाऊंगी। बोलो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। ये तो बेचारे देख के खुश थे। मोहिनी मूर्ति छक छक के सब देवताओं को जब अमृत पिलाने लगी तो यहाँ से राहु उठा और बीच में देवता बन के बैठ गया। भगवान जानते हुए भी उसको अमृत पिलाया। तब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि ये देवता नहीं है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से मोहिनी मूर्ति ने उसका गर्दन काटा, लेकिन अमृत पिया था इसलिए गर्दन जीवित है। और फिर देव असुर महासंग्राम हो गया। अब अमृत सब देवताओं का मिला, मेहनत दोनों ने की थी। देखो काम दोनों ने किया था, जगह एक ही थी, प्रयास एक ही था, लेकिन जो भगवान के भक्त थे उनको अमृत मिला, जो भगवान के द्वाशी थे उनको कुछ भी नहीं मिला। ये गाय का स्तन होता है ना, दूध उसमें होता है, बछड़ा दूध पीता है और इतना बड़ा उसके ऊपर बैठा होता है ज्वर, वो खून पीता है उसी जगह से। जगह एक ही है, दूध भी वहाँ है और खून भी वहाँ है, और ज्वर खून पीता है और बछड़ा दूध पीता है। देवताओं को अमृत मिला, असुरों को कुछ भी नहीं मिला। भारी देव असुर संग्राम हो गया। अमृत अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा था, देवता मर रहे थे। क्यों? अरे जिस भगवान ने अमृत पिलाया उसका धन्यवाद तक नहीं किया। एक बार एक भक्त चला गया भगवान के धाम में। भगवान ने कहा जरा वैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा देखो ये बहुत बड़ा हॉल है, भरा हुआ था हॉल, लोग बैठे थे लाखों। बोला ये क्या है? बोला ये लोग नीचे प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं उसको लिखते हैं कि क्या क्या कौन मांग रहा। दूसरे हाल में गए, लाखों लोग बैठे थे, काम में लगे हुए थे। बोला ये क्या करते हैं? बोला जो जिसकी प्रार्थना आई है उनको यहाँ से वो फल दे के भेजा जा रहा है। तीसरे हाल में गए, 2 आदमी बैठे थे, मक्खी मार रहे थे, कोई काम नहीं था। बोला यहाँ क्या है? बोला जिनको जो चीज़ मिली है उसके लिए धन्यवाद की चिट्ठी आती है, वो एक भी नहीं आई। तो भगवान सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसका हाथ जोड़ के धन्यवाद तो करना चाहिए ना, कृतज्ञ होना चाहिए। कृतघ्न होना बहुत बड़ा पाप है। यह श्री रामचंद्र ने कहा था लक्ष्मण को, जाके सुग्रीव को कहना कृतघ्न का कोई बचाव का रास्ता नहीं है। तुम्हारे साथ हमने तुम्हारे साथ हमने उपकार किया है, तुम उसके बदले में कृतघ्न बनते हो तो तुम्हारे को कोई बचा नहीं सकता। जो बाण बाली के लिए था वो बाण तुम्हारे लिए भी पड़ा है। गोपियों ने कृष्ण को कहा कि तुम कृतघ्न हो। भगवान हाथ जोड़ के कहा कृतघ्न मत कहो मेरे को गोपियां, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं कृतघ्न को कहते हैं, उर्दू में कहते हैं एहसान फरामोश, जो भलाई की हुई उसको मुकर जाए, अनग्रेटफुल। सो तब देवता ने हा हा करके भगवान कृपा करो हमारे को। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, अमृत ने अपना काम दिखाना शुरू किया और तब उस संग्राम में चुन चुन कर असुरों को देवता मारने लगे। बलि महाराज तो मर ही चुका था। तब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं लड़ाई बंद करो, असुरों के वंश को भी जीवित रखना है, तुम्हारे को विजय प्राप्त हो गई, भगवान ने अमृत पिलाया, अब जाके अपने स्वर्ग पे राज करो, सबका सत्यानाश मत करो। तो लड़ाई बंद हुई। बलि महाराज को ले गए, मरनिंग हालत में ले गए, मर ही चुका था।
परंतु वहाँ शुक्र आचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास मृत संजीवनी विद्या थी और बलि महाराज को वापस जीवित कर दिया। यहाँ बीच में एक छोटा सा प्रसंग है। भगवान शंकर मोहिनी मूर्ति के पास, विष्णु भगवान के पास मोहिनी मूर्ति का दर्शन करने के लिए आए। कि मैंने भगवान के सब अवतारों का दर्शन किया है, मोहिनी मूर्ति का दर्शन तो मेरे को कभी हुआ नहीं, और ये देवता भी मोहिनी मूर्ति के रूप से मोहित नहीं हुए कि तो मैं क्या मोहित होऊंगा। तो भगवान विष्णु के पास पार्वती के साथ नंदी के ऊपर चढ़ के आए और भगवान विष्णु को कहा कि मैंने सुना है आपने मोहिनी मूर्ति के रूप में देवताओं को अमृत पिलाया, मैं इस रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान उसी समय शंकर जी के सामने मोहिनी मूर्ति के रूप में साड़ी पहनी हुई, हाथ में गेंद से खेलती हुई एक बहुत सुंदर कन्या का रूप धारण हो गया। और यहाँ खड़ी है पार्वती, लेकिन फिर भी शंकर उसकी ओर इतने आकर्षित हुए कि उसके पीछे भागे और वो देवताओं के वो बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों में चले गए। मोहिनी मूर्ति ऋषियों के आश्रमों में चली गई और शंकर उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और किसी वक्त शंकर के हाथ में आती है लेकिन फिर हाथ से निकल के चली जाती है मोहिनी मूर्ति। शंकर ऋषियों को सावधान कर रहे थे कि मैं महादेव, वो भी भगवान की माया से मोहित हो सकता हूं, तो तुम्हारे साधन में असावधानी मत करना, सदा ही सावधान रहना। ऋषियों को बहुत बड़ी शिक्षा शंकर जी दिया। यहां शंकर जी के शक्ति का हास होता है। और तब मोहिनी मूर्ति वापस विष्णु के रूप में खड़ी हो जाती है और शंकर शांत खड़े हैं, कोई गिलानी नहीं है। भगवान कहते हैं आप आत्मा राम हो, आपने ये लीला में मोहिनी मूर्ति के रूप का दर्शन किया है, परंतु इसके पीछे आपके इस शक्ति को भविष्य में आपके अंश से हनुमान को प्रकट होना है। ये जो शंकर जी की शक्ति है, इसको ऋषियों ने एक घट में रखा और समय आने के ऊपर वायुदेव ने इसको ले जाकर अंजनी माता के उदर में स्थापित किया और हनुमान जी का प्रकट्य हुआ। इसलिए हनुमान जी को शंकर जी का अंश कहते हैं। अब यहां समुद्र मंथन की कथा पूर्ण आहुति पे पहुंचती है। इसमें शिक्षा ये मिली कि जब भगवान ने सब कुछ दिया तो जो निकला समुद्र से सब बांट दिया। कोई कुछ भगवान ने नहीं अपने पास लिया, सब जिसको जो योग्य था उसको दे दिया। अब प्रसंग आता है वचन निभाना चाहिए। बलि महाराज जीवित हो गए, कैसे? भृगुवंशी ब्राह्मणों के मृत संजीवनी विद्या से। तब भृगुवंशी ब्राह्मण ने कहा हम आपको विश्वजीत यज्ञ कराते हैं और इस यज्ञ के बाद आप पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। और यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ के अंदर से एक रथ निकला, धनुष निकला, बाण कभी न समाप्त होने वाला तुणीर निकला। और उस वक्त प्रहलाद महाराज, जो बलि महाराज के दादा हैं, हिरण्याकश का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि। प्रहलाद महाराज ने अपने पोते बलि को कभी न मुरझाने वाली कमल की माला पहनाई। अब बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए चले, बड़ी सेना लेकर। यह स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन है, कितना स्वर्ग सुंदर है कि पढ़ने वाला समझेगा कि हमको स्वर्ग ही जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने जब ये पुस्तक लिखते समय ये स्वर्ग का वर्णन लिखा तो जो उनका टाइप किया था उसको दिया। प्रभुपाद कमरे से सुन रहे थे, बाहर भगत गए, अरे इतना अच्छा स्वर्ग है, इतना अच्छे स्वर्ग में जाना चाहिए। प्रभुपाद ने जब ये सुना, बोला ये कापी इधर लाओ। ला के फाड़ के उसको डब्बे में डाल दिया और फिर किताब में लिखा स्वर्ग कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन हमारे को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग बहुत सुंदर है, लोग सब स्वर्ग में जाने का ही इच्छा करते हैं। इंद्र ने देखा समुद्र सेना का आ रहा है, अपने गुरु से पूछा बृहस्पति जी क्या करना चाहिए। बोला इस वक्त बलि महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से विजयी
बनेगा क्योंकि उसने विश्वजीत यज्ञ किया है। इस समय लड़ो मत, अदृश्य हो जाओ। सो इंद्र अपना पद छोड़ के देवता स्वर्ग खाली कर गए और बलि महाराज इंद्र आसन पे बैठ गए, इंद्र के आसन पे बैठ गए। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब आप अवैध इंद्र आसन पे बैठे हो, हम आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, आपके यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो आप इंद्र के आसन के ऊपर बैठने के अधिकारी हो जाओगे। तो ये बलि महाराज को यज्ञ कराने के लिए बरूच में लाए। बरूच जो है बड़ौदा और सूरत के बीच में नर्मदा के किनारे, इसका पुराना नाम है भृगु कच्छ। यहां ये यज्ञ हो रहा था। बलि महाराज का यज्ञ भृगु कच्छ में नर्मदा के तट पे हो रहा था। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, एक यज्ञ बचा था। अब कथा आगे ऐसे मोड़ लेती है कि आदित्य देवताओं की माता घर में थी। कश्यप देव ने कहीं गए हुए थे बाहर भ्रमण करके, वापस आए तो आदित्य को मुरझाए चेहरे से देख के कहा कि अतिथि का सत्कार नहीं हुआ, गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं हुई, तुलसी की पूजा नहीं हुई, संध्या वंदन नहीं हुआ, तुम दुखी क्यों हो? अच्छा तुम्हारे पुत्र तो तुम्हारे सब ठीक है ना? बोला बाकी सब तो धर्म के काम मैंने ठीक किए हैं, लेकिन मेरा पुत्र इंद्र आदि को देखे कई महीने बीत गए हैं, अपना आसन छोड़ के चले गए हैं। अब कृपा करके आप बताओ कि मेरे पुत्र वापस अपने स्थान को कैसे प्राप्त करें? तो कश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के समय मुझे पयोव्रत बताया था, जो 12 दिन दूध पी के ऊपर जी के रहना है, चंद्रमा के साथ। एक चंद्रमा जैसे उमावस के दिन नहीं, एक प्रतिपदा को एक मानो 1 गिलास पीना है तो दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, और या पूरा पी के फिर कम करना है। ऐसे 12 दिन का पयोव्रत है। और पयोव्रत पूरा करो तो भगवान का ध्यान करना, अब भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा। अब देखिए आदित्य ने भी कहा था, लेकिन आदित्य को 1 साल का व्रत बताया था। क्यों? क्योंकि वो शत्रुता के लिए किया था इंद्र से, इसने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, तो इसको छोटा व्रत बताया 12-15 दिन का। आदित्य के इस व्रत के बीच में भगवान प्रकट हुए आदित्य के सामने। आदित्य को भगवान ने कहा, मां मैं जानता हूं आप अपने पुत्रों का हित चाहती हैं, परंतु इस वक्त बलि महाराज के साथ में अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राह्मणों के संरक्षण में धर्म के मार्ग पे चल रहा है। परंतु आपने जो इतनी मेरी उपासना पूजा की, आपको भी तो निराश नहीं कर सकता। अब ऐसे करो, आप अपने पति के अंदर मेरा ध्यान करो, समय आने के ऊपर मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, फिर मैं अपने भाई की सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा। आदित्य ने कश्यप में ध्यान किया। समय आने के ऊपर ब्रह्मा जी उतर के आए, कहा कि कश्यप आदित्य आपके घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं। तब आदित्य और कश्यप के घर पे भगवान वामन देव का प्रकट्य हुआ। पहले वामन देव चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जैसे भगवान विष्णु होता है। फिर सबके देखते देखते छोटे बटू ब्राह्मण बन गए, और जब वामन देव ब्राह्मण बने तब उसके पिता ने, कश्यप ने, उसको मेखला दिया, सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दिया, और माँ पार्वती ने भिक्षा का पात्र दिया, पृथ्वी माता ने उसको मृग चर्म दिया। ऐसे सब देवताओं ने उसको छाता दिया, करमंडल दिया। ये सब उसको एक एक देवता ने एक उपहार दिया जो एक साधु को देना चाहिए। अब वामन देव यहाँ से छाता लेकर, लकुटी लेकर ब्राह्मण के वेश में बलि के यज्ञ में आया। भृगुवंशी यज्ञ कर रहे थे, कहा कि सूर्य तो सुबह उगा है, दूसरा प्रकाश कहां से आ रहा है? इतना प्रकाश वामन देव से निकल रहा था। जब वहां पहुंचे तो यज्ञ बंद कर दिया गया थोड़ी देर के लिए। उसके स्वागत के लिए बलि महाराज उठ के आए और वामन देव का पांव धोया।
अपनी पत्नी विद्यावली के साथ आके वामन देव का चरण धोके और उस जल को लेके अपने सर के ऊपर लगाया। ये है बलि महाराज का सौभाग्य। इसी वामन देव के चरण से गंगा धरती पे आती है। पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में जाती है, फिर शंकर जी की जटाओं में जाती है, फिर स्वर्गलोक में जाती है, फिर धरती पे हमको मिलती है, तब हम कहते हैं गंगा जल है। अरे उसी चरणों को स्वयं अपने हाथ से धो के अपने सर के ऊपर लगाया। कितना भाग्यशाली बलि महाराज है। भगवान के चरण धोए हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप हमारे यज्ञ में आए, हमारा यज्ञ तो सफल हो गया। मांगो क्या मांगते हो। बलि के दरवाजे पे एक बार मांगने के बाद कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चाहिए? कोई गांव पूरा चाहिए, सोना चाहिए, गाय चाहिए, ब्राह्मण कन्या चाहिए विवाह के लिए, जो चाहिए मांग लो। तब बलि महाराज को उत्तर देते हुए वामन देव के पहले कहते हैं आपका कुल ही कितना महान है। विरोचन ने अपना जीवन दे दिया ब्राह्मणों के मांगने के ऊपर। प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो गए और आप इतने महादानी हो। बड़ी प्रशंसा कुल की वामन देव भगवान ने। इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित होता है कि जब कोई मांगने जाओ ना तो उसके कुल की प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं तो वो देगा नहीं। ये भगवान बता रहे हैं कि देने वाला तभी देगा जब उसके अच्छाइयों को गिनाओगी। और फिर वामन देव ने कहा ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। संतुष्टि ब्राह्मण सुखी रहता है। और मुझे अगर आपको देना है ना, मेरे ही पांव से 3 पांव जमीन नाप के दे दो और संकल्प करो। अब संकल्प करने से पहले शुक्र आचार्य उनका गुरु उठ के खड़ा होके बलि महाराज को ऐसे उंगली के इशारे से कहता है ये जो तुम आपके सामने खड़ा है ना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है। तो गुरु ने अपना काम सही कर दिया ना। गुरु का काम क्या है? शिष्य को भगवान दिखा देना। तो यही तो काम किया बलि। हाँ, क्या किया उसने? गुरु ने क्या किया? शुक्राचार्य ने यही कहा कि ये विष्णु है। तो गलत कहा क्या? गुरु ने अपना बहुत कर्तव्य निभा दिया कि देखो ये भगवान है और ये छल करेगा और सब तुमसे लूट लेगा। अभी तक आपने ओम का उच्चारण नहीं किया है, आप मुकर जाओ, मत दो। जब तक ओम नहीं कहा है। और विवाह में, शादी में झूठ चलता है। किसी की जान बचानी है तो झूठ बोला जा सकता है। ऐसे 2-4 कारण बता रहे हैं शुक्र आचार्य झूठ बोलने के। बहुत से शुक्राचार्य ने मना किया कि नहीं दो। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव मैं यम के दंड से नहीं डरता, परंतु वचन तोड़ने से पृथ्वी जूठे का भार नहीं उठा सकती। इसलिए मेरा सब कुछ चला जाए, मुझे नरक में जाना पड़े, फिर भी मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। और ये अगर विष्णु है तो भी मेरे पास मांगने आया है ना, देने वाला तो मैं हूं। संकल्प हो गया। वामन देव जो छोटे थे एकदम बड़े त्रिविक्रम बन गए। और त्रिविक्रम ने पहले पांव से ये जमीन सारी पूरी धरती नाप ली, दूसरे पांव से स्वर्ग मांगा और ब्रह्मा के सत्यलोक से ऊपर सीधे पांव का अंगूठा ऊपर जो एक पर्दा है उसका छेदन किया। उसके ऊपर जो कारण सागर है उसका जल भगवान के चरणों को धो के नीचे उतरा, उसको गंगा कहते हैं। 2 पांव में सब नाप लिया। अब भगवान फिर छोटे हो गए। कहा बड़े दानी बन रहे थे, बता तीसरा पांव कहां रखूं? बांधो इसको। वरुण फांस से बांधवा दिया। अब बलि बंदी बन गया। बड़े दानी बन रहे थे, ये दूंगा वो दूंगा। अब जो बताओ तीसरा पांव कहां रखूं? उस वक्त बलि महाराज ने कहा महाराज
मैंने मेरे बाहुबल से धरती का राज प्राप्त किया था और मेरे यज्ञ से मैंने स्वर्ग का राज जीता था, परंतु इन दोनों को जीतने वाला मैं तो अभी बचा हुआ हूं ना। आपने वो लिया जो मेरा था, लेकिन मैं तो अभी हूं ना। आप तीसरा पांव मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। इसको कहते हैं बलि का आत्मनिवेदन, अपने आप को अर्पण कर दिया। ये बलिदान शब्द हमारी भाषा में आ गया। ये बलिदान हम जो शब्द कहते हैं ना, ये बलि महाराज के दान को याद करते। ये बलिदान शब्द जो हमारी भाषा में है ना, ये बलि महाराज से जुड़ा हुआ है। उसने सब कुछ दान कर दिया, अपने आप को दान कर दिया। ये अहम भाव को दान कर, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना किया, वो मैं तो हमारे पास अभी अटका हुआ है ना, इसने मैं का ही दान कर दिया। अहंकार को दे दिया भगवान को, अपना आपा छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये करना बहुत मुश्किल है। उस वक्त प्रहलाद महाराज आया, ब्रह्मा जी नीचे उतर पे धरती पे आ गए, और उस वक्त बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली आके कहती है कि पहले स्त्री को बोलने के लिए कहा गया। उसने बोला, पतिदेव शरीर भी तो हमारा नहीं है, जो भगवान का है भगवान को दे दिया। अच्छा किया, पत्नी ने अनुमोदन किया। और तब प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान हम असुर लोग आपकी संपत्ति को अपना मानने की मूर्खता करते हैं। अच्छा किया आपने ले लिया, हमारे अहंकार को मिटा दिया। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ऐसी कठोर परीक्षा लोगे तो ये बेचारे भक्त डगमगा जाएंगे। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अब इसको खोल दो। ब्रह्मा जी को कहते हैं, अब इसको खोल दो। अब ब्रह्मा जी बलि महाराज के लिए मैंने इंद्र से भी अच्छा सूतल लोक बनाया है, वहां ये रहेगा। और प्रहलाद महाराज आप इसको संग देने के लिए वहां जाओ, और मैं इस बलि महाराज के दरवाजे के ऊपर चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा, ये मेरा दर्शन करता रहेगा। और आने वाले मनवंतर में बलि महाराज को इंद्र बनाएंगे। इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब मैं अपना सब कुछ इसको दे रहा हूं कि इसके घर का चौकीदार बन के खड़ा हो जाऊंगा। वामन देव वापस अपने घर गए नहीं, धाम में गए नहीं विष्णु। 6 महीने हो गए। लक्ष्मी ब्राह्मणी के रूप में आती है और सूतल लोक में बलि महाराज को कहती है, कुछ दान करो। बोला, क्या चाहिए माता जी? क्या चाहिए माता जी? बोला, ये पति मेरा जो आपके यहाँ दरवाजे पे खड़ा है, इसको छोड़ो, मैं वापस ले जाऊं। तो रक्षाबंधन कहते हैं, वो लक्ष्मी बलि महाराज को राखी बांधती है और अपने पति को वहां से ले जाती है। ऐसे इसके साथ ऐसा कहीं बलि का चरित्र में ऐसे आता है। तो लक्ष्मी वापस बलि महाराज को, अभी भी 6 महीना बलि महाराज के यहाँ भगवान रहते हैं और 6 महीना उधर अभी भी सेवा करते हैं। एक बार त्रेता युग में मेघनाथ के और कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण बलि महाराज के पास सहायता के लिए गया। कहा, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे असुर राज हैं। बोला, कौन लड़ रहा है? बोला, 2 लड़के हैं, राम और लक्ष्मण, दशरथ के पुत्र हैं। बलि महाराज समझ गया। बाहर सूतल लोक में अपने घर के बाहर आंगन में एक त्रिकोण सोने का पर्वत जैसा पड़ा था। बोला, मैंने सुना है रावण आपने हिमालय को हिलाया था। ये एक सोने का पर्वत पड़ा है, इसको जरा उठाओ, तुम अगर उठा गए तो हम तुम्हारी सहायता पे चलते। रावण ने बड़ा प्रयास किया, वो सोने का पर्वत ऊपर नहीं हिला ही नहीं। बलि महाराज हंसने लगा। बोला, रावण ये जो तुम उठा रहे हो ना, ये हमारे दादा हिरण्याकशिपु का एक ईयरिंग है। ऐसे उसके 2 पहने हुए थे और उसको नरसिंह देव ने घुटनों के ऊपर रख के चीरा था, और वही राम है, दूसरा नहीं है। जाओ, अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इस बलि महाराज के पास भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ सूतल लोक में जाएंगे। 10वें स्कंद में
द्वारका से एक दिन श्री कृष्ण और बलराम माँ देवकी को प्रणाम करने गए। देवकी के आंखों में आंसू आ गए। बोला, बेटा मैंने सुना है आपने अपने गुरु के पुत्र को मरने के बाद बहुत समय से ला दिया था। मेरे 6 पुत्र कंस ने मारे थे, उनको मैंने देखा ही नहीं, आप नहीं ला सकते? बोला, माँ अभी लेके आते हैं। और कृष्ण बलराम सूतल लोक में चले गए और सूतल लोक में कहा, बलि महाराज ने बड़ा स्वागत किया, कैसे पधारे हमारा, और कहा कि हमारे ये 6 आपके पास जो असुर हैं ये मेरी माँ देखना चाहती है। और उन 6 को द्वारका में लाए। उन 6 को माँ वो प्रसाद का दूध देवकी ने अपना उन 6 बच्चों को पिलाया। वो 6 बच्चे वापस देवता बन के मरीचि के पुत्र बने और वापस देवलोक में चले गए। तो बलि महाराज अभी तक भी सूतल लोक में रह रहा है। और यहाँ अब राजेंद्र को वापस मिला और भगवान वामन देव का दूसरा नाम है उपेंद्र। उपेंद्र, उप का मतलब छोटा, इंद्र का छोटा भाई। अब एक बाकी अध्याय रहता है इस 8वें स्कंद का। और इस अध्याय में सत्यव्रत नाम का राजा है, स्नान करने के लिए नदी के किनारे पे गया है और हाथ में जल लेके नहा के जैसे अंजलि से पानी दे रहा है, हाथ में एक मछली आ गई। उसने मछली को जल में फेंका। मछली ने कहा, महाराज मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। महाराज मछली को घर में ले गया और जाके बड़ी परात में रख दी। तो मछली एकदम बड़ी हो गई, परात पूरी भर गई। टांकी में डाल गई, टांकी भर गई। नदी में डाल गई, सेतु बन गई। सत्यव्रत महाराज कहते, आप सामान्य मछली नहीं हो सकती, अगर मछली होती तो इतनी बड़ी एकदम कैसे हो जाती। तब उस मछली ने कहा, आप वचन पालन में सफल हुए। अब ब्रह्मा जी को जमाई आएगी, छोटी प्रलय होगी, सब जल से निमग्न हो जाएगा। उस समय अंधकार होगा, कोई प्रकाश नहीं होगा, 7 ऋषियों का प्रकाश ही प्रकाश होगा। और उस समय आपको मैं नौका लेके, आपके पास एक नौका आएगी और मैं मच्छ के अवतार के रूप में आऊंगा। मेरे सर के ऊपर खूंटा होगा, आप उस नौका को उसमें बांधना और सारे जीवों के बीज, औषधियों के बीज ले लेना और प्रलय काल में मैं आपकी रक्षा करूंगा। इसके बाद जमाई आई ब्रह्मा जी को और यहाँ प्रलय हो गई, अंधकार हो गया। ऋषियों ने कहा, प्रकाश ऋषियों का, महाराज औषधियाँ इकट्ठी करो, ये नाव है, नाव में रखो। तब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य अवतार में नाव को रखा। उस वक्त मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को जो उपदेश दिया उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। और ये सत्यव्रत मत्स्य अवतार की कृपा से अब वैवस्वत मनु बना। वो दूसरे जन्म में सूर्य का पुत्र बना, वैवस्वत मनु, जो इस वक्त का मनु है। ये वही है सत्यव्रत जिसको मत्स्य भगवान ने उपदेश दिया था। यह हमारा 8वां स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचता है। अब 9वां स्कंद श्रीमद् भागवत का, इसका विषय है ईशानु कथा। क्या विषय है इसका? ईशानु कथा। ईश का मतलब भगवान, अनुगामी का मतलब उसके पीछे चलने वाले, भगवान और भगवान के पीछे चलने वाले भक्तों की कथा। ये 9वां स्कंद 24 अध्यायों का है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। ये 2 क्षत्रियों के वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। ये 2 बहुत बड़े वंश हैं और इन वंशों में ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा बने हैं। इनके ये 12 अध्यायों में ईशानु कथा का क्या अर्थ बताया आपको? ईशानु कथा का क्या अर्थ है? एक ये भागवत का विषय है ईशानु कथा। ईश माने भगवान, अनु माने उसके अनुगामी, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। और ये सुनने से क्या होगा? ये सुनने से 24 तत्वों का शोधन हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा और 10वें स्कंद में भगवान की लीला सुनने के अधिकारी बन जाएंगे।
ये वो तो सद्वासना थी 9वें स्कंद में, लेकिन ये तो मूल से हृदय ही पवित्र कर देगा ईशानु कथा। सो 12 अध्यायों में सूर्य वंश के महाराजाओं का वर्णन है, जिसमें ऐसे ऐसे महाराजा बने हैं जिसके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए खड़ा होता है, जिसके और ऐसे राजा जो धरती के ऊपर गंगा जी को लाते हैं, ऐसे महान राजाओं का इसमें वर्णन है। 10 पुत्र हैं विवस्वत मनु के। सूर्य का शुरू कहाँ से होगा? सूर्य भगवान से। सूर्य का पुत्र विवस्वत मनु, और विवस्वत मनु के 10 पुत्र, उन 10 पुत्रों से ये वंश चला है। इसमें अब बहुत लंबी वंशावली की कथा न करके एक शरियाती महाराज सूर्य का, वो सूर्य वंश में विवस्वत के पुत्र का नाम है शरियाती महाराज। ये शरियाती महाराज का पुत्र हुआ अनर्थ, जिसके नाम से द्वारका को अनर्थ देश कहते हैं। शरियाती महाराज इस पृथ्वी का एक छत्र राजा था, और उसके बेटे ने कहा राज सब भगवान दिया है। बोला भगवान दिया है तो भगवान से जाके राज मांग लो, यहाँ हमने अपने बाहुबल से कमाया है। तो अनर्थ ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोला धरती तो मेरे पिता के पास सब है, और वो कहता है मैंने बाहुबल से कमाई है, और मैं कहता हूँ भगवान आपकी है, मेरे को कोई जगह दो, मैं राज कहाँ करूँ? भगवान ने कहा धरती तो इतनी है, मैं समुद्र के बीच में आकाश से 100 योजन वैकुंठ को नीचे उतारता हूँ, वो आपके नाम से कहा जाएगा। वो अनर्थ देश है, जिसको बाद में गोपियों ने नाम दिया द्वारका। द्वारका नाम नहीं है, भागवत में आप पढ़ेंगे अनर्थ देश लिखा है और कुश स्थली लिखा है। 2 नाम है द्वारका के, कुश स्थली और अनर्थ देश। ये अनर्थ महाराज के नाम से है। गोपियों को एक बार भगवान वहां ले गए जहां गोपी तालाब है, और एक महल में रखा। सुबह उठ के गोपियां कहती हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है। बेचारी को दरवाज़ा मिला नहीं। वो तो गाँव में रहती थी, उनके घर में कोई दरवाजे का झंझट था नहीं, तो नाम हो गया द्वारका। द्वार कहाँ है तो द्वारका नाम हो गया। वैसे द्वारका नाम ये शरियाती महाराज के पुत्र अनर्थ देश के नाम से द्वारका 100 योजन धरती के ऊपर आई है। ये धरती के ये वैकुंठ का धरती के ऊपर उतरना है। उसकी एक बेटी है, महाराज शरियातिया की बेटी है, उसका नाम है सुकन्या। शरियाती महाराज अपनी बेटी सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि बहुत बूढ़ा है, और यहाँ राजा के लिए तो उसने सारी व्यवस्था की, और ये सुकन्या खेल रही थी तो कहीं से किसी एक बिल के अंदर कोई प्रकाश दिख रहा था। उसने तिनका उसमें डाला, अंदर से खून निकला। कोई ऋषि उस बिल के अंदर छुप के तपस्या कर रहा था, इसने उसमें तिनका मारा, और उसके कारण जितने राजा के सैनिक सिपाही मंत्री थे सबका हवा पानी बंद हो गया। अब हाथ जोड़ के महाराज च्यवन, हमसे बड़ा अपराध, पता नहीं क्या अपराध हो गया है, हमारे सारा जो यहाँ समाज आया हुआ है सब संकट में है। तो शरियाती ने पूछा भाई आप में से किसी ने कुछ गलत किया क्या? तो बेटी ने कह दिया पता नहीं क्या था, मैंने लगाया, यहाँ से खून निकला। अब बेटी को साथ ले जाके कहता है च्यवन ऋषि को, आप क्षमा कीजिए, मेरी पुत्री के साथ के हाथों से कुछ आपके आश्रम में किसी के खून निकलने का कारण बनी है। तो बूढ़ा सा च्यवन ऐसे आंख से पर्दा उठा के सुकन्या को ऐसे देखने लगा। शरियाती समझ गया कि ये सुकन्या से विवाह करना चाहता है, वो बूढ़ा। अब इसको सारे राज को बचाना था। बोला महाराज ये कन्या आपको विवाह के देता हूँ, सबका हवा पानी बंद हो गया है, इसको ठीक कर दो। सुकन्या का विवाह हो गया च्यवन ऋषि के साथ। महाराज शरियाती वापस चले गए। अब च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया कि आप देवताओं को वैद्य हो ना? बोला हाँ देवताओं के हम वैद्य। बोला देवता तुमको देवता मानते हैं? बोला नहीं, हमको तो डॉक्टर मानते हैं। बोला तुम्हारे को देवता का दर्जा दिला दूंगा, तुम मेरे को नौजवान बना दो। अश्विनी कुमार ने अमृत का एक कुंड बनाया, उसके अंदर उन्होंने औषधियां डाली, और फिर 2 अश्विनी कुमार और एक च्यवन ऋषि, तीनों उसके अंदर चले गए। बाहर निकले तो तीनों नौजवान एक जैसे दिख रहे थे।
तब सुकन्या को कहा अब आप अपने पति को चुनो, जो तुम्हारा है उसको चुन लो। सुकन्या कहती है मेरे पिता ने जिसके साथ मेरा विवाह किया वही मेरा पति जन्म जन्म से है, और भगवान मेरे को सुमति दीजिएगा कि मैं अपने सही पति को चुनूं। उसने आंखें बंद करके अपने ही पति को चुना। तब अश्विनी कुमार अपने रूप में आए, कहा कि अब इसके साथ सुख से रहो। अब च्यवन ऋषि जवान हो गया बूढ़े से, और च्यवनप्राश मार्केट में आ गया। ये च्यवनप्राश तब से बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। तो च्यवन ऋषि का ऐसे। अब शरियाती महाराज वापस एक दिन अपनी बेटी से मिलने गए तो नौजवान लड़के के साथ बैठिए। बोला कुलीन हो, सूर्य वंश की पुत्री हो, तुम्हें मैं च्यवन के साथ विवाह किया था, ये किस लड़के के साथ बैठी हो? बोला पिताजी ये आपका जमाई है, यही जमाता है आपका, ये अश्विनी कुमारों ने इसको जवान बनाया है। बोला मुझे यज्ञ कराना है, और उस यज्ञ में च्यवन ऋषि ने इंद्र को कहा कि इन अश्विनी कुमारों को देवता बनाओ। इंद्र ने कहा कि नहीं बनाएंगे। उस इंद्र के हाथ को रोक दिया। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आज से दोनों अश्विनी कुमार देवता बन गए। सो ये कथा सूर्य वंश की एक छोटी सी कथा आपको बताएं कि कितना प्रतापी सूर्य वंश है। इस वंश में आगे एक राजा हुआ अम्बरीश महाराज। एकादशी का व्रत करता था, द्वादशी के पालन करने का समय था। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आ गया। कहा महाराज भोजन करेंगे? बोला हम स्नान करके आते हैं। और स्नान करने चले गए। यहाँ द्वादशी के खोलने का समय पारण का हो गया। ब्राह्मणों का महाराज आपका 1 साल का व्रत है, पारण नहीं करोगे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा, और अतिथि को खिलाने के से पहले खा नहीं सकते। बोला फिर ऐसे करो चरणामृत ले लो थोड़ा पानी का। चरणामृत लेने से व्रत तो खुल जाएगा, लेकिन अतिथि का तो अपमान नहीं होगा कि आप भोजन तो नहीं कर रहे हो। और न चरणामृत ले लिया, और वापस आके दुर्वासा ध्यान करके देखता है अरे इसने तो चरणामृत ले लिया। कहा कि अतिथि का सत्कार करने नहीं आता है, हमारे खाने से पहले खा लेते हो। ऐसे क्रोध आया और उसने एक कृत्या बनाई। कहा कि इसको मार दो अम्बरीश को। उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को मार दिया और अम्बरीश के पीछे लगा। अम्बरीश उस चक्कर के तेज से भागता हुआ ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी को जाके प्रणाम किया। दुर्वासा भागते हुए ब्रह्मा जी को कहता है हमारी रक्षा करो। बोला कौन तुम्हारे पीछे है? बोला चक्कर। बोला चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, हम चक्कर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जिसका चक्कर है उसके पास जाओ, भोलेनाथ के यहाँ। भोले ये दुर्वासा शंकर का अंश है। आपको बताया था कि नहीं बताया था? अत्रि और अनुसूया। अनुसूया और अत्रि के घर में तीनों देवता, तीनों भगवान पुत्र के रूप में आए हैं। विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, शंकर दुर्वासा के रूप में, और ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में। ये सब अत्रि के पुत्र हैं और अनुसूया के पुत्र हैं। अनुसूया पतिव्रता नारियों में सर्वश्रेष्ठ है। इन 3 पुत्रों को भगवान को पुत्र बनाया है। सो दुर्वासा ऋषि को शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दुर्वासा विष्णु लोक में गए। आप बताइए दुर्वासा कितना समर्थ होगा, जो वैकुंठ सीधा जा सकता था भगवान विष्णु के सामने। भगवान विष्णु को कहा मेरी रक्षा करो, चक्र को रोको। भगवान ने कहा जिसका अपराध किया है वही उस चक्र को रोक सकता है। मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो। मैं भक्तों के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, मैं आपको सलाह दे सकता हूं। अम्बरीश के पास जाके क्षमा याचना मांगो। दुर्वासा वापस अम्बरीश के पास आता। 1 साल बीत गया धरती का, क्योंकि देवताओं के 6 महीने हमारा, देवताओं का आज 1 दिन हमारे 6 महीने, देवताओं का दिन रात हमारा 1 साल। तो वहां तो दिन रात भी नहीं हुआ, लेकिन यहां 1 साल बीत गया। अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं, ऐसे ही खड़ा था। दुर्वासा आ रहा है, उसके पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है। दुर्वासा ने कहा चक्कर को रोकिए महाराज, मैं आपके शरण में आया।
बोला आप ब्राह्मण हो, आप शरण में मत आइए, मुझे संकोच हो रहा है। और सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है अम्बरीश महाराज कि भगवान का तेजस्वी चक्र, आप शांत हो जाइए, ब्राह्मण को मुक्त कीजिए अपने तेज से और भय से। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब दुर्वासा ने देखा कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। तो असल में दुर्वासा ऋषि ने एक भगवान के भक्त की महानता का दर्शन कराए कि जिसके लिए सुदर्शन चक्र सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। फिर दुर्वासा ने प्रसाद खाया और फिर अम्बरीश महाराज को प्रसाद खाने के लिए कहा। ऐसे आगे राजा इस कुल में हुए हैं। एक राजा हुआ है जिसका नाम था बाहुक, और वो राजा अपनी पत्नियों के साथ एक ऋषि के आश्रम में रह रहे थे। राजा वहां तपस्या कर रहे थे। एक दिन राजा का शरीर छूटा तो सब रानियों ने कहा कि इसके साथ सती होंगी। तो ऋषि ने कहा, उर्वा ऋषि है मेरे ख्याल में, उसने कहा कि ये एक रानी पतिव्रता है, ये रानी गर्भवती है, इसको सती नहीं हो सकती है। तो दूसरी रानियों ने कहा कि ये अगर गर्भवती है तो इसको बच्चा होगा तो फिर तो राजा ये बनेगा, हम तो फिर तो घर में नौकरानी हो जाएंगी। उन्होंने उस गर्भवती रानी को विष दे दिया। लेकिन वो ऋषि के आश्रम में तपस्या कर रहा था। उसका जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ सगर। सगर का अर्थ क्या है? स मतलब साथ, गर मतलब विष। विष के एक तरफ विष पड़ा था, एक तरफ बच्चा पड़ा था। बच्चा जीवित पैदा हुआ सगर महाराज। इस महाराज सगर का 60,000 पुत्र और दूसरी पत्नी से एक पुत्र अंजसमस। ये 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा महाराज सगर का कोई चुरा के गया। घूमते घूमते घोड़े को ढूंढने के लिए पृथ्वी पूरी छान मारी और गंगा सागर जहां है वहां पहुंचे। कपिल देव के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने समझा कपिल देव ने चुराया है। वो कपिल देव की ओर आक्रमण करने के लिए कपिल देव ने आंखें खोली और ये 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए, वापस नहीं आए। दूसरा बेटा सगर का, वो अंजसमस था, वो साधु था, उसने दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। उसका बेटा अंशुमान, पोता सगर का, वो घूमता घूमता अपने ताऊ को ढूंढ रहा था, घोड़े को ढूंढ रहा था। वो जब पहुंचा गंगा सागर तो घोड़े को देखा। ऋषि को प्रणाम करके कहते हैं, कपिल देव को भगवान, ये घोड़ा कौन लाके यहाँ बांध गया है, मुझे हमें मालूम नहीं है। हमारे 60,000 ताऊ यहाँ आए थे। कपिल देव ने कहा वो ये भस्म हो गए, ये खाक पड़ी है तुम्हारे ताऊ की, वो मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे, वो भस्म हो गए। या आप अपना घोड़ा ले जाओ। बोला घोड़ा तो आप देते हैं, आपकी कृपा है, लेकिन हमारे ताऊओं का उद्धार कैसे होगा? अगर गंगा धरती पे आएगी और आपके ताऊ के इस राख को छुएगी तब उनका उद्धार होगा। तो अंशुमान महाराज वापस घोड़ा लेकर तो आ गए और उसके बाद राज किया और फिर तपस्या करने चले गए। गंगा नहीं आई। अंशुमान का बेटा हुआ दिलीप। दिलीप ने भी राज किया, फिर तपस्या करने गए, गंगा नहीं आई। दिलीप का बेटा हुआ भागीरथ। भागीरथ ने कहा राज बाद में करूंगा, पहले गंगा को लाऊंगा। और वो चला गया गंगोत्री, जहां आज है। वहां एक पत्थर है, उसको कहते हैं गंगोत्री, को कहते हैं भागीरथी शिला। उसके ऊपर बैठ के उसने वहां तपस्या की। आकाश से गंगा मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के प्रकट हुई। कहा आपके 3 पीढ़ी की तपस्या से मैं संतुष्ट हो गई, क्या मांगना चाहते हो? बोला माता आप धरती पे आइए, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। गंगा ने कहा असंभव है, क्योंकि मैं अगर स्वर्ग लोक से नीचे उतरूंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी, आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। और दूसरा, पापी लोग मुझ में नहाएंगे, मैं अपने आप को पवित्र कैसे रख सकती हूं? अगर तुम इन 2 मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हो तो मैं धरती पे आऊंगी। भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, माता गंगा धरती पे आने के लिए तैयार है,
लेकिन उसके वेग को धारण कौन करेगा? शंकर जी ने कहा मैं जटाओं में धारण कर लूँगा, आप माँ गंगा का आवाहन करो। तब जो ऋषि वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा गंगा को आश्वासन देना, आपके किनारे के ऊपर साधु संत जब स्नान करेंगे तो पापियों का आपका पाप धुल जाएगा। अब भागीरथ ने दोबारा जब आवाहन किया, गंगा माँ को कहा कि आपके वेग को शंकर जी धारण कर लेंगे और ऋषि आप में स्नान करेंगे तो आपको ये भक्त लोग आपके किनारे पे रहेंगे तो आपका पाप धुल जाएगा पापियों का। और उस समय गंगा ने कहा ठीक है मैं धरती पे उतरती हूँ। गंगा शंकर जी के जटाओं में आ गई, घूमने लगी और उस वक्त गंगा, आज शंकर जी का नाम हो गया गंगाधर महादेव की, गंगाधर हो गया, गंगा को धारण करने वाला नाम हो गया। अब आगे भागीरथी चल रहा है, पीछे गंगा चल रही है। इसका नाम भागीरथी है जब तक ये आगे आके अलकनंदा में नहीं मिलती, और जब ये सब मिल जाती है तो इसका नाम गंगा होता है। और आगे जा रहा था भागीरथ का रथ, पीछे जा रही थी गंगा। बंगाल में जानू ऋषि एक जगह बैठा था, वो पूजा कर रहा था, उसकी सामग्री सारी गंगा ले गई। जानू ने गंगा को पी लिया, वो भागीरथ पीछे देखे गंगा नहीं है। महाराज गंगा यहाँ आ रही थी, बहुत बड़ी 3 पीढ़ियों की तपस्या से धरती पे लाए थे। बोला ये मेरा सामान सारा बाहर ले जा रही थी इसलिए मैंने इसको पी लिया। महाराज कृपा करके इसको आप वापस दे दीजिए। तो जानू ने वो गंगा वापस मुख से दे दी उसको। जानू को जानू ऋषि की पुत्री गंगा को कहते हैं, इसलिए उसका नाम है जाह्नवी। बंगाल में गंगा को जाह्नवी कहते हैं, जाह्नवी गंगा का एक नाम है आगे। तो फिर जाके गंगा सागर में सगर के पुत्रों का उद्धार किया 60,000 का। ऐसे प्रतापी राजा हुए सूर्य वंश में जो गंगा को धरती पे लाए। सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था। फिर हरिश्चंद्र महाराज का भी सूर्य वंश में वर्णन है, जिसका हम जानते हैं हरिश्चंद्र महाराज कितना बड़ा शक्तिशाली हुआ है। मांधाता महाराज का वर्णन है जो मथुरा का राजा था और जिसकी 50 कन्याओं के साथ सौबरी ऋषि विवाह करने के लिए आया था, उसका वर्णन है। और आगे चल के वर्णन आता है कि महाराज अज हुए इस वंश में। आगे महाराज अज का वर्णन करें उससे पहले एक सूर्य वंश में महाराज निमि हुए और महाराज निमि सूर्य वंश के राजा हुए हैं, जिनको यज्ञ कराना था और गुरु वशिष्ठ को कहा कि हमारा यज्ञ करो। उस वक्त इंद्र ने वशिष्ठ को कहा कि हमारे यज्ञ के लिए आप देवताओं के स्वर्ग में आ जाओ। वशिष्ठ स्वर्ग यज्ञ कराने चला गया। महाराज निमि ने सोचा जीवन के ऊपर भरोसा नहीं है, शरीर कभी छूट जाए। अरे किसी और ब्राह्मण को बुला के यज्ञ तो कराना चाहिए, अच्छा काम करने का विचार आए उसी वक्त करना चाहिए। उसमें देर करोगे तो मन इतना बदमाश है आपको अच्छा काम करने ही नहीं देगा। तत्काल करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। मन में अच्छा विचार आए तो उसी वक्त कर दो, नहीं तो मन बदल जाएगा। बहुत बड़ा भारी बात है। एक जहाज के अंदर एक व्यक्ति ने अभक्ष्य कोई मछली खा ली, कांटा गले में अटक गया ऊपर आकाश में। अब कांटा अटका तो कितनी तकलीफ हो रही है उसके गले में। जहाज में अनाउंसमेंट हुई कोई डॉक्टर है क्या, और एक डॉक्टर उस जहाज में था। और कभी कभी ऐसे होता है, 2 बार तो हमारे से ऐसे हुआ है कि जहाज में अनाउंस हुआ कोई डॉक्टर है तो हमें याद आया कि हम भी डॉक्टर हैं। तो एक बार मेरे को याद आया कि भाई डॉक्टर मैं हूँ, तो एक बार उठना पड़ा, देखना पड़ा किसी मरीज को, उनके पास किट होती है। एक बार तो मैं नहीं उठा, एक और था, इसने बोला चलो मैंने कोई और है तो देख ला, डॉक्टर था। तो डॉक्टर, कभी जहाज में अनाउंसमेंट हुआ कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आया, उसने कहा मेरे को गले में कांटा फंस गया है। तो डॉक्टर ने कांटा निकाल दिया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी फ़ी क्या है? डॉक्टर ने कहा जो तुम्हारे गले में कांटा फंसा था उस वक्त जो तुमने कहा उसका आधा दे दो। उसने कहा महाराज मेरा तो देवाला निकल जाएगा डॉक्टर साहब। उस वक्त मैंने कहा मेरा जो कुछ है ले लो, कांटा निकालो। लेकिन अब कांटा निकल गया है तो महाराज धरती के ऊपर अगर 500 आपकी है तो यहाँ 5,000 ले लो, लेकिन तो आधा कैसे दे दूं?
तो जब संकट में होता है तो आदमी कोई कुछ कह देता है। एक व्यक्ति तिरुपति गया कि भगवान जो मिलेगा आधा आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को जरूरत ₹1,00,000 की है। उसको 50,000 मिला, वचन करके आया था कि आधा दूंगा। अब क्या कहता है, अरे भगवान इतने होशियार हो, अपना आधा हिस्सा पहले ही काट लिया। मतलब हमारा ही आधा आपने दे दिया। वो मन इतना बदमाश है, जब आपके मन में संकल्प हो ये करना है, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मन 100 बहाने बनाए। क्या जरूरत है, भगवान को कोई जरूरत है क्या, कोई चीज की कमी है? ऐसे मन घुमा लेगा। निमि महाराज ने यज्ञ और ब्राह्मणों को करके स्वाहा, यज्ञ पूरा हुआ। ये ब्राह्मण दक्षिणा लेके जा रहे थे, वशिष्ठ जी आ रहे थे, बोलो कहाँ से आ रहे हो? बोला निमि महाराज का यज्ञ। वशिष्ठ को क्रोध आया, मैं हमारा यजमान दूसरे से यज्ञ कराया। निमि महाराज को कहे तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमि महाराज ने कहा हमारे गुरु थे तो देवताओं का यज्ञ क्यों कराने गए? क्यों ज्यादा दक्षिणा मिलेगी इसलिए क्या? आपका भी शरीर छूट जाए। दोनों का शरीर छूट गया, वशिष्ठ का भी शरीर छूट गया और निमि महाराज का भी शरीर छूट गया। वशिष्ठ फिर दोबारा प्रकट हुए और निमि महाराज के शरीर को औषधियों में रखा गया और उसको कहा कि आप जीवित हो जाओ। बोला मेरे को रहना नहीं, शरीर में रहना ही नहीं है। तो इसलिए उनका नाम हो गया विदेहराज। उसके शरीर का मंथन किया गया तो उसकी नगरी का नाम हुआ मिथिला, और उसको मंथन करके वापस जीवित किया गया तो उसका नाम हो गया जनक। तो पहला जनक विदेहराज, मिथिला नरेश महाराज निमि है। उसकी 21वीं 22वीं पीढ़ी में सीता माता का पिता क्षीरध्वज नाम है, उसको जनक कहते हैं हम, और विदेहराज भी कहते हैं, और सीता को विदेही कहते हैं। लेकिन ये निमि का वंश है, निमि महाराज का। ये सूर्य वंश में एक निमि महाराज। और फिर इक्ष्वाकु वंश की बात आती। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में महाराज अज हुए और अज के पुत्र दशरथ हुए। और दशरथ महाराज की एक लड़की थी, उसका नाम था शांता। वो उन्होंने रोमपाद महाराज को गोद में दे दी थी, और रोमपाद महाराज के पास शांता के साथ ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ था। और यहां महाराज दशरथ को और कोई संतान नहीं था। कौशल्या से विवाह हुआ, जो मुख्य महारानी है, फिर सुमित्रा से विवाह हुआ, और फिर कैकेयी से हुआ। कहते हैं कौशल देश की कौशल्या, उससे साथ जब दशरथ का विवाह के लिए दशरथ महाराज गए, रावण को पता था कि कौशल्या की कोख से जन्म लेने वाला मेरा काल। उसने कौशल्या के विवाह से पहले ही अपहरण कर लिया और उसको जाके एक जंगल में मंदिर के अंदर कमरे में बंद करके चला गया। अब बारात दशरथ की पहुंच गई। कौशल्या का पिता कहता है कि अब लड़की तो है नहीं जिसका विवाह करना था, दूसरी बेटी सुमित्रा है, उसी का विवाह करके दे दिया दशरथ महाराज के साथ। अब दूसरी बेटी थी, उसका विवाह करके दे दिया, क्योंकि बारात तो आ गई, लड़की तो पता नहीं कहाँ चली, अब क्या कर सकते हैं। तो सुमित्रा के साथ विवाह हो गया। वैसे आपको पता नहीं सुमित्रा कहाँ से आई, कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। उस सुमित्रा से बारात लेके जा रहे थे, भगवान की इच्छा उसी मंदिर के वहां बारात रात को रुकी। अंदर से रोने का आवाज आ रहा था। महाराज दशरथ ने मंदिर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर से ये रोती हुई कन्या को देखा। सुमित्रा ने कहा ये हमारी बड़ी बहन कौशल्या, इसी के साथ आपका विवाह होना था। उसने कहा मुझे इस तरीके से अपहरण करके यहाँ रखा है, तो ये विवाह कौशल्या और सुमित्रा के साथ हो गया। फिर भी कोई संतान नहीं थी, तो कैकेयी देश, ये कैकेयी देश तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, टेक्सिला कहते हैं, तक्षशिला ये कैकेयी देश था। वहाँ के महाराज कैकेयी, उसको कैकेयी के विवाह के समय
कन्या शुल्क, वैदिक भाषा में कहते हैं कन्या शुल्क। इसका मतलब ये है कि कैकेयी महाराज ने कहा, आप हमारी पुत्री से विवाह इसलिए करना चाहते हो, आपको संतान नहीं है ना। इसका अर्थ है कि अगर मेरी पुत्री के संतान को ही आपको राजा बनाना पड़ेगा, मेरी बेटी के पुत्र को ही आपको राजा बनाने हैं, ये शुल्क लिखा, कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा, ये शुल्क, कन्या शुल्क लिखा गया। और इसका पता एक वशिष्ठ को था, एक दशरथ को था, और एक कैकेयी के पिता को था, और किसी को नहीं था। और कैकेयी के लिए लिखते हैं कि जब वो अपने घर में पिता के रहती थी ना, तो बड़ी साधुओं की सेवा करती थी। एक साधु आया, बड़ा उसको खिलाया पिलाया अच्छी तरह से, लेकिन रात को बच्ची जैसी थी, छोटी सी थी, वो जो कालास कोयले की पड़ी थी वो साधु के मुंह पे पोत दी। सुबह साधु तिलक लगाने के लिए जैसे मुंह को देखे तो काला पड़ा है। अरे इसने कहा, जिसने मुझे काला मेरा मुंह किया है उसको कलंक लगेगा। और साधु उधर से भागा, और भाग गया तो साधु का जो 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 करमंडल था वो रह गया। तो सुबह देखती है कि कई के अरे साधु का करमंडल, वो उंगली के अंदर करमंडल को लटकाया और भागती भागती गई, महाराज महाराज महाराज। महाराज ने कहा, मुंह हमारा काला किया, हम नहीं रुकेंगे। बोला, नहीं महाराज, ये करमंडल आपका रह गया। अरे ये बच्ची तो बड़ी सेवा है। करमंडल लिया, बोला ये तुम्हारी अंगुली वज्र की हो गई, जिसमें मेरा कमंडल आए, ये अंगुली तुम्हारी वज्र की हो गई। ये उंगली महाराज दशरथ के देवताओं के यज्ञ में जो रथ का पहिया टूटा था उसकी एक्सल में ये उंगली डाली थी कैकेयी ने, जो वज्र जैसी हो गई थी उस ऋषि के आशीर्वाद से। और तब कैकेयी को 2 वरदान दिया था दशरथ ने। सो अब 3 रानियां और भी बहुत सारी दशरथ महाराज की रानियां हैं जिसका नाम नहीं लिखा है। ये परशुराम का समय था। परशुराम उस वक्त सब क्षत्रियों को मार रहा था, लेकिन जो विवाह कर रहा होता था उसको नहीं मारता था। जो विवाह के मंडप में है उसको नहीं मारता था। परशुराम उस वक्त में धरती के ऊपर था। तो महाराज दशरथ की और भी रानियां हैं जिसका रामायण में ऐसे नाम से वर्णन नहीं है। परंतु एक दिन अपने सुमंतर को और वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं, महाराज दशरथ कि आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, मेरे को पुत्र संतान होना चाहिए। महाराज वशिष्ठ ने कहा, यज्ञ तो हम कराएंगे, लेकिन पुत्र संतान के लिए एक ही ऋषि ये यज्ञ करा सकता है। उस ऋषि का नाम है ऋषि श्रृंग, और ये विभांडिक ऋषि का पुत्र है। और आपका सौभाग्य है कि आपकी बेटी शांता का पति है, और ये रह रहा है इस वक्त महाराज रोमपाद के राज में, और वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा, वही एक यज्ञ। इसमें एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि मैं सब यज्ञ करा लूंगा। भाई जो जिसको अच्छी चीज आती है उसी से कराओगे तो फल सही मिलेगा। तो जो जिसके योग्य हो, जो जिसका जानकार हो, उसी से उसका लाभ लेना चाहिए। महाराज दशरथ कौशल्या के साथ गए और वहां जाके रोमपाद महाराज ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया, और फिर कहा कि महाराज ऋषि श्रृंग को कहो कि हमारे यहाँ यज्ञ कराए। ऋषि श्रृंग ने कहा कि विभांडिक को मैंने कहा है कि जब तक मेरे को पुत्र नहीं होगा शांता से, जो रोमपाद का उत्तराधिकारी हो, तब तक मैं यहाँ रहूंगा, फिर मैं अपने पिता के आश्रम में चला जाऊँ। अभी समय है, आपका यज्ञ हो सकता है। ऋषि श्रृंग ने आके यज्ञ किया। एक तरफ वशिष्ठ का यज्ञ चल रहा था और एक तरफ ऋषि श्रृंग का पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था। उस वक्त सारे देवता ब्रह्मा को घेर के बैठे थे उस यज्ञ में। ब्रह्मा जी, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है उस किसका पुत्र है रावण, विशर्वा, ऋषि विशर्वा के पुत्र को, पुलस के पुत्र को आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि धरती के ऊपर त्राही त्राही कर रहा है। ब्रह्मा जी हम क्या करें? ब्रह्मा जी को घेर के कह रहे हैं अब क्या करें? उस वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के साथ सब देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना करके कहा कि भगवान इस वक्त रावण, कुंभकर्ण और उसके सारे असुर राज ने पृथ्वी के ऊपर त्राही त्राही कर दिए।
भगवान आपको हम नियुक्त करते हैं कि हमारे को आप इस संकट से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं। आप लोग इस यज्ञ से अपना भाग लेकर जाएं। मैं इस यज्ञ में अपने आप को देने आया हूं। इस यज्ञ के अंदर से हरे कृष्णा, ये एकदम एक उठाओ, एक तरफ करो भाई। यज्ञ में ये कथा में हरे कृष्णा। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सब अपना भाग यज्ञ में ले जाओ, मैं लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं। इसी यज्ञ में मैं उस खीर के कलश के अंदर प्रवेश करता हूं, जो इस यज्ञ में से यज्ञ पुरुष निकलेगा, और इसी से मैं दशरथ के घर में अवतार लूंगा और आप देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगा। और यज्ञ के कुंड से जो कलश निकला, उस कलश को ऋषि श्रृंग ने लेके महाराज दशरथ को दिया, और महाराज दशरथ ने उसका आधा कलश का जो खीर था वो दिया कौशल्या को। आधे का चौथा हिस्सा किया वो दिया कैकेयी को। चौथा हिस्सा बाकी आधा आधा करके कौशल्या के हाथ में और कैकेयी के हाथ में दिया। उन दोनों ने वो जो 2 आना टुकड़ा था वो दे दिया सुमित्रा को। अब आप देखिए, आधा जो दिया कौशल्या को, उससे हुआ रामचंद्र। चौथा हिस्सा जो दिया कैकेयी को, उससे हुआ भरत। अब जो 2 आना टुकड़ा कौशल्या ने जो दिया सुमित्रा को, उससे हुआ लक्ष्मण, वो रहा राम के साथ। और जो कैकेयी ने 2 आना टुकड़ा दिया, उससे हुआ शत्रुघ्न, वो रहा भरत के साथ। ये कौन किसके साथ रहेगा इसका भी कैलकुलेशन पूरा किया हुआ है कि इस तरीके से उसका विभाजन हुआ। समय आने के ऊपर बसंत की ऋतु है, और चैत्र का महीना है, पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में जो चीज गुम हो जाए वो वापस मिलती है। और बसंत ऋतु है, चैत्र का मास है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सूर्य के पूरे तेज का मध्यकाल का समय है, नवमी की तिथि है। नवमी की तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहते हैं, खाली, कोई अच्छा काम नहीं होता है इसमें। एक दिन सीताराम विराजमान थे, एक बूढ़ी टीबी की रोगन जैसी स्त्री वहां दिखाई दी। रामचंद्र ने पूछा, कौन हो देवी, कैसे आई हो? बोला, मैं नवमी तिथि हूं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता है, मुझे सब रिक्ता कहते हैं, खाली कहते हैं। राम ने कहा, आप वास्तव में रिक्ता हो क्या, खाली हो? बोला, जी मैं खाली हूं, कोई शुभ काम मुझ में नहीं होता। राम ने कहा, जो खाली होता है उसको मैं भर देता हूं। आज से मैं प्रकट हूंगा नवमी तिथि के दिन। तब किशोरी सीता ने कहा, अगर आप नवमी को प्रकट होंगे तो मेरा भी प्रकट्य नवमी को होगा, तो सीता नवमी और राम नवमी। नवमी तिथि आज निहाल हो गई, और उसका जो उसको रिक्ता खाली कहते थे वो आज भर गई। भगवान रामचंद्र नवमी को प्रकट होते हैं, तो नवमी तिथि है, मध्यकाल का समय है। कौशल्या ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी, हर्षत महतारी मुनि मनहारी, तू अद्भुत रूप निहारी। विरामा मन घन श्यामा, मायुध भुज चारी, शाला स्तुति
माया गुण जाना ठीक अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर दुख आगर सोमहित लागी जन अनुरागी प्रगट ब्रह्मांड निराया निर्मित माया रोम रोम घटी वेद है गुरु सोवासी यह उपहासी सुनगति धीरज रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत दीन चहे कही कथा सुहाई मात गुजारी यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली हे रूपा कीजे लीला अति प्रियशीला यह सुत परम अनोपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर गोपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन करई भवधूपा दीन क्या हृदयंता हिता लित मनोज अवतार यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान रामचंद्र का ऐसे प्रकट्य हुआ। अब रामचंद्र की आगे लीला कहेंगे तो फिर तो उनको वापस लाना पड़ेगा राज तिलक तक, उसमें बहुत समय लग जाएगा। बस आज रामचंद्र के जन्म का उत्सव मनाओ और मंगल गाओ। हरे कृष्ण।